जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। सनातन धर्म में परब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। क्रिया भेद से, गुण भेद से, काल भेद से एक ही अव्यक्त परमात्मा अलग अलग स्वरूपों में अपनी अभिव्यक्ति करते रहते हैं। कभी आप सभी पुराणों का समानांतर भाव से अध्ययन करेंगे तो आपको यह अनुभव मिलेगा कि सभी पुराणों में जिस पुराण में जिस देवता के महत्व को बताया गया है उसी देवता को सभी देवताओं के रूप में प्रकट बताया गया है। जैसे कि आप विष्णु पुराण का अध्ययन करेंगे तो वहाँ भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर अन्य समस्त देवताओं को भगवान विष्णु की ही विभूतियों के रूप में वर्णित किया गया है। अगर आप शिव पुराण का अध्ययन करेंगे तो भगवान शिव को ही केंद्र में रखकर अन्य समस्त देव मूर्तियों में उनकी ही सत्ता को विराजमान बताया गया है। यदि आप देवी भागवत का अध्ययन करेंगे तो वहाँ भगवती को ही समस्त देवताओं में व्याप्त बताया गया है। भाव यह है, एक ही परमात्मा स्वशक्ति संयुक्त होकर काल क्रिया गुण भेद से अलग अलग स्वरूपों को धारण करते हैं। भगवान विष्णु के प्रति जिनकी निष्ठा है उनको यह समझना चाहिए कि भगवान विष्णु ही रजोगुण के स्वरूप को दिखाते हुए ब्रह्मा भाव से निर्माण भी करते हैं और तमोगुण के भाव को दिखाने के लिए रुद्र रूप से संहार भी करते हैं। जिन लोगों की निष्ठा परमात्मा के शिव स्वरूप में है उनको भी यह समझना चाहिए कि भगवान महादेव ही रजोगुण के आवरण से एक स्वरूप को प्रकट करते हैं और सृष्टि करते हैं। वहाँ ब्रह्मा नामक संज्ञा को धारण करते हैं और सत्वगुण के उद्रेक से वही भगवान महादेव भगवान विष्णु के रूप में पालन भी करते हैं। तात्पर्य यह है कि ये सभी जो नाम भेद रूप भेद हैं देवताओं के वो उतने उतने हैं नहीं, अपितु जिस प्रकार की क्रिया में उस शक्ति की निवेशिता होती है उसी प्रकार के रूप को, उसी प्रकार के नाम को, उसी प्रकार की संज्ञा को वह तत्व धारण करता है। सृजन रक्षण हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। भगवान दंड नारायण का स्वरूप भी अनेकानेक रूपों में से एक है। दंड के लिए आवश्यक है क्रोध। कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए किसी को दंड नहीं देता है। दंड देने के लिए आवश्यक है क्रोध। क्रोध के अधिष्ठाता देवता का नाम है मन्यु। भगवान दंड नारायण के बहुत से नाम शास्त्रों में वर्णित हैं। उन नामों में रुद्र तनय इत्यादि भी आते हैं। तो दंड नारायण भगवान का जो स्वरूप है उसके आलोक में कुछ लोगों ने बड़ा ही विभत्स और हास्यास्पद प्रलाप किया है। कैसे? चूँकि वो भगवान के तात्विक रूप को नहीं जानते इसीलिए उनको पिशाच शैतान इत्यादि बताने लगे। बाद में हमने जब विरोध किया तो कहने लगे कि नहीं नहीं, जिस प्रकरण का तुम उल्लेख कर रहे हो वहाँ ब्रह्मदंड का नहीं राजदंड का वर्णन है। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही बोध है कि वहाँ राजदंड का वर्णन है तब तुम पहले ही कह देते कि यह राजदंड है ब्रह्मदंड नहीं है। लेकिन तुमने क्या कहा, ये तो शैतान है, ये तो म्लेच्छ है। म्लेच्छ राज के विषय में मुखर होकर विरोध करते हुए श्रृंखला बनाई हमने, और आज हमारे विरोधी जो स्वयं म्लेच्छ राज के प्रभाव से अपने जीवन में अशुद्ध वस्त्रों को धारण करते हैं, अशुद्ध वस्तुओं का भक्षण करते हैं, अशुद्ध प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, वो हमें ही म्लेच्छ राज का अनुयायी बताने लगे। ये भी एक अद्भुत स्तर का दुस्साहस है। अहिर्बुध संहिता में भगवान नारायण के विषय में कहा गया है, स एव ब्रह्मरूपेण सृजत्येतच्चराचरम। स एव ब्रह्मरूपेण एतच्चराचरम सृजते। स एव ब्रह्मरूपेण सृजत्येतच्चराचरम। स एव पालयत्येतद् विष्णुर्भूत्वा जनार्दनः। स एव रुद्ररूपेण संहरत्यखिलं जगत्। वह परमात्मा ही, वह जनार्दन, प्रत्येक व्यक्ति में चेतना के रूप से व्याप्त होने वाला वह जनार्दन, या जन संज्ञक दैत्य को अर्दित करने वाला, जो मारने वाला जनार्दन, वह विष्णु तत्व जो परमात्म तत्व है, वही ब्रह्म रूप से ब्रह्मांड में सृजन को प्रवृत्त होता है, चराचर जगत की रचना करता है। विष्णु रूप से वही जनार्दन तत्व विष्णु तत्व ही पालन भी करता है और रुद्र रूप से अखिल जगत का संहार करता है। स एव रुद्र रूपेण संहरत अखिलम जगत। तो संहार करने का विभाग जब भी आएगा वहाँ रौद्री शक्ति की ही प्रधानता रहेगी। भगवान नारायण भी संहार में प्रवृत्त होकर रौद्री शक्ति को ही प्रकट करते हैं।
और जो महादेव जी के उपासक हैं उनके लिए तो रौद्री शक्ति नित्य शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। दयाख्य संहिता के दूसरे पटल में भगवान की स्तुति करते हुए भी इसी सिद्धांत को पुनः एक बार पुष्ट किया गया है। त्वया सृष्टम जगत सर्वम ब्रह्मत्वेन जनार्दन, हे जनार्दन आपके ही द्वारा ब्रह्म रूप से ब्रह्मा के प्रारूप में यह संसार बनाया गया। स्थितम पासि स्वयं भूत्वा विष्णु रूपेण केशव, हे केशव आप ही विष्णु रूप से इस संसार का पालन करते हैं। रुद्र रूपेण गोविंद जगत संहर से क्षणात्, और हे गोविंद आप ही रुद्र रूप से संसार का संहार भी कर लेते हैं और रुद्र रूप से विश्व का संहार करते हैं आप। इस बात को, इस सिद्धांत को पुनः श्री कृष्ण जन्मखंड ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट किया गया। रुद्र रूपेण संहरता विश्वानाम अपि नित्यशः, नित्य इस विश्व का संहार करते हुए आप रुद्र रूप को धारण करते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी यही बात है। कल्पांते रुद्र रूपेण संहार्य सकलं जगत स्वयमेकश्च भगवान सुस्वाप योग मायया। जब रुद्र रूप से इस विश्व का भगवान संहार कर लेते हैं कल्प के अंत में, तो अपनी योग माया का आश्रय लेकर स्वयं ही विश्राम करते हैं। तो कुछ भेद से नामावलियां वर्णित हैं दंड नारायण की। ये दंड नारायण कौन है? भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। कैसे स्वरूप हैं इसके विषय में आपको महाभारत का अध्ययन करना चाहिए। महाभारत में उनके जो नाम हैं, असिर विषनसो धर्मस् तीक्ष्ण वर्मा दुरासदः, कहीं दुराधर भी नाम है। श्रीगर्भो विजय शास्ता व्यवहार प्रजागर, कहीं सनातन भी नाम है, व्यवहार सनातन भी मिलता है। शास्त्रम ब्राह्मण मंत्राश्च शास्ता प्रवचनम परम, कहीं प्रागवदताम वरह भी शब्द है, अर्थ समान ही है। धर्मपालोक्षरो गोपः सत्यगो नित्यगो गृह, अक्षरो देवः भी शब्द है और सत्यगो नित्यगो ग्रजः यह भी शब्द है। असंगो रुद्रतनयो मनुर्ज्येष्ठ शिवंकरः, तो असंगो रुद्रतनयो मन्युर्ज्येष्ठ शिवंकरः भी शब्द आता है कहीं कहीं। ये सब दंड देव के नाम हैं। नामान्येतानि दंडस्य कीर्तितानि युधिष्ठिर, दंडो हि भगवान विष्णुर दंडो नारायण प्रभु, कहीं यज्ञो नारायण प्रभु भी आया है। दंडो हि भगवान विष्णुर दंडो नारायण प्रभु, शश्वद्रूपन महद्विभ्रन महापुरुष उच्यते। तो भगवान नारायण ही दंड के रूप में हैं, तो दंड नारायण भगवान या दंड नायक भगवान भी इन्हीं को कहा जाता है। समस्त दंड के अधिष्ठाता यही हैं। इसमें मन्यु और रुद्रतनय दो नाम आपको विशेष ध्यान में रखने चाहिए। रुद्रतनय क्यों कहा और मन्यु को क्यों कहा? मन्यु शब्द क्रोधवाचक है। वेदों में मन्यु सूक्त भी है। मन्यु सूक्त में क्रोध देवता की आराधना की गई है और उनसे तेजस्विता की याचना की गई है। तो मन्यु की रचना कैसे हुई इसके विषय में आपको रुद्रतनय और मन्यु दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। रुद्रतनय मतलब रुद्र का पुत्र और मन्यु मतलब क्रोधाधिष्ठाता। इसका वर्णन आपको ब्रह्म पुराण में मिलेगा। ब्रह्म पुराण के 162वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। ततः प्रसन्नो भगवान शूलपाणिर्महेश्वरः देवानथा ब्रवीत् तुष्टो ब्रियतां यदभीप्सितम्। देवा ऊचुः सुरपतिं विजयाय ददस्वनः पुरुषं परमश्लाघ्यं रणे सुपुरतस्थितं। यद्बाहुबलमाश्रित्य भवामः सुखिनो वयं तथेत्युवाच भगवान् देवान् प्रति महेश्वरः आत्मनस्तेजसा कश्चिन्निर्मितः परमेष्ठिना मन्युनामानमत्युग्रं देवसैन्य पुरोगमम्। रुद्रतनय क्यों कहते हैं मन्यु देव को? क्रोध देव को रुद्रतनय क्यों कहते हैं? देवासुर संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं ने जब भगवान महादेव की स्तुति की, शूलपाणिर्महेश्वरः, वह महादेव जी शूलपाणि हैं, त्रिशूलधारी हैं, संहार करने का काम भी उन्हीं का है। कल्पांते रुद्र रूपेण संहार्य सकलम जगत। तो रुद्र तनय क्यों कहा गया? रुद्र भगवान ने देवताओं को कहा कि आप हमसे वरदान मांगे, तो देवताओं ने कहा कि आप सुरपतिम विजयाय ददस्व, आप देवताओं के राजा की विजय हेतु ऐसे पुरुष को प्रदान करें, कोई ऐसा हमको एक नायक प्रदान करें जिसके माध्यम से, जिसको आगे रखकर युद्ध भूमि में जिसके पीछे चलते हुए हम विजय को प्राप्त करें, जिसके बाहुबल का आश्रय लेकर हम सब सुखी हो जावें। तो भगवान ने कहा
ठीक है, अपना ही एक स्वरूप निकालकर भगवान रुद्र ने प्रकट किया है। आत्मनस्तेजसा कश्चिन निर्मितः परमेष्ठिना मन्युनामानमत्युग्रम देव सैन्य पुरोगमम। देवताओं की सेना के आगे चलने के लिए अपना ही एक स्वरूप तैयार करके भगवान महादेव ने मन्यु देव के नाम से, जिसको क्रोध देवता भी कहते हैं, प्रदान किया है। और आगे चलकर इसी प्रकरण में 10-11 श्लोक के बाद आगे कहते हैं, क्रोधः सर्वस्य यो भीम उपसंहार कृत भवेत। जो उपसंहार कर दे सबका, जो भयंकर हो और क्रोध स्वरूपी हो, वह भगवान महादेव का प्रतिनिधि है, शिव जी का प्रतिनिधि है और अपने ही स्वरूप से प्रज्वलित हो रहा है। इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, तेज से प्रज्वलित, जाज्वल योग्रम त्रिनेत्रम, इस प्रकार से आपको गायत्री तंत्र का भी संदर्भ हम आगे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह जो मन्यु देव हैं, क्रोध देव हैं, वह क्या है, शिव जी का ही स्वरूप हैं। अब आपने कहा कि भाई यहाँ तो रुद्रदेव का नहीं, अभी तो महाभारत में तो इनको विष्णु भगवान का स्वरूप बताया गया है। तो सुनो, बात यहाँ पर विष्णु भगवान और शिव जी की नहीं है, बात है संहार तत्व की। संहार क्रिया हेतु रौद्र शक्ति की प्रधानता है, इसीलिए भगवान विष्णु भी जब संहार करेंगे तो जिस शक्ति से संहार करेंगे उसको रौद्र शक्ति कहा जाता है। या वही परमात्मा जब रुद्र रूप में प्रकट होंगे तब भी रौद्र शक्ति से ही संहार करेंगे। तो काम क्या है, दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, जैसी संज्ञा को धारण करते हैं वह पर ब्रह्म, समझना जाना चाहिए कि उस संज्ञा के पीछे वह क्रिया होती है। तो क्रिया क्या है, संहार। संहार के लिए क्रोध आवश्यक है, रौद्री शक्ति की प्रधानता है, इसलिए रुद्र तनयः मन्युः इस प्रकार से कहा गया। तो क्रोधः सर्वस्य यो भीम उपसंहार कृत भवेत तम शंकर प्रतिनिधिम ज्वलम तम निज तेजसा सर्वायुधधरम दृष्ट्वा प्रणेमुः सर्वदेवता। सभी प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए उन क्रोध देव को, जो शिव जी के प्रतिनिधि हैं, उनको देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। सर्वायुधधरम, इस शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि महाभारत में इससे संबंधित प्रमाण भी देने वाला हूं मैं। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के अधिष्ठाता यही हैं, सभी प्रकार के दंडदायक जो युद्ध में प्रयोग हो सकें ऐसे अस्त्र शस्त्रों के अधिष्ठाता यही हैं। सर्वायुधधरम दृष्ट्वा प्रणेमुः सर्वदेवताः वित्रे सुरदैत्य मनुजाः कृतांजलिपुटाः सुराः। जब सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर वह प्रकट हुए तो जितने भी दैत्य, मनुष्य, राक्षस, दानव, देवता थे सभी त्रस्त हुए, उनके तेज से प्रतिहत हुए और उनको सेनापति के रूप में स्वीकार करते हुए मन्यु देव को प्रणाम किया। भूत्वा मन्युमथो चुस्ते त्वं सेनानि भव प्रभो भव त्वया दत्तमिदं राज्यं मन्यो भोक्ष्यामहे वयम। हे मन्युदेव, हे क्रोधदेव, आपकी कृपा से आपके दिए राज्य का हम भोग कर रहे हैं, ऐसा देवताओं ने कहा और उनको अपना सेनापति बनाया, अपने सेनानायक के रूप में स्वीकार किया। तस्मात् सर्वेषु कार्येषु जेता तम जगवर्धन त्वमिन्द्रस्त्वं च वरुणो लोकपालस्त्वमेव च अस्मासु सर्वदेवेषु प्रविशत्वं जयाय वै। मन्युः प्रोवाच तान् सर्वान् विना मत्तो न किंचन सर्वेष्वं तः प्रविष्टोऽहं न मां जानाति कश्चन। तो सभी देवताओं ने कहा कि आप हमारे सेनापति हैं। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे, सेनापति तो कुमार कार्तिकेय हैं, ये कैसे सेनापति हो गए? कुमार कार्तिकेय प्रत्यक्ष रूप से सेना का नेतृत्व करने वाले देवता हैं। मन्युदेव सभी देवताओं के अंदर क्रोध के रूप में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि युद्ध आप रोते धोते नहीं कर सकते। उसमें युद्ध के लिए जो उत्साह चाहिए, जो वीरता चाहिए, जो क्रोध और एक आवेश चाहिए, एक स्वाभिमान चाहिए कि हाँ हम लड़ेंगे, ये जो एक युद्ध की जो युत्सु भावना है कि हम लड़ेंगे, इस प्रकार का जो एक आवेश होता है शरीर में, युद्ध के लिए जो अंदर से जो प्रेरित करे, उस प्रेरणा के रूप में यह प्रतिष्ठित हैं। और कहते हैं कि मैं सबके अंदर रहूँगा लेकिन कोई मुझे नहीं जान पाएगा, मेरे स्वरूप को नहीं जान पाएगा। और स्थावर जंगम सभी तत्वों में ये व्याप्त हो गए और इन्हीं का जो आवेश है वह जब जीव में आता है तो उसको युद्ध करने की इच्छा होती है। वो कहते हैं मन्यु देवता, मन्युः प्रोवाच तान् सर्वान् विना मत्तो न किंचन सर्वेष्वं तः प्रविष्टोऽहं न मां जानाति कश्चन स एव भगवान् मन्युस्ततो जातः पृथक् पृथक् स एव रुद्ररूपी स्याद् रुद्रो मन्युः शिवो भवत्। तो इसलिए भगवान रुद्र ही यहाँ पर मन्यु के रूप में प्रकट हुए हैं। स्थावरं जंगमं चैव सर्वं व्याप्तं हि मन्युना, ये ब्रह्म पुराण का मत है। और वही रुद्र रूपी जो हमने कहा ना, मन्यु कौन है? रुद्र रूपी है। काम क्या करना है? संहार करना है। इसीलिए भगवान नारायण आदि भी जब संहार के लिए प्रवृत्त होते हैं
तब वह भी कल्पांत में रुद्र रूप को ही धारण करते हैं, इसी मन्यु स्वरूप को धारण करते हैं। विष्णु पुराण का तृतीय अंश का देखिए आप भाव, तमोद्रेकी च कल्पांते रुद्र रूपी जनार्दन मैत्रेयाखिल भूतानि भक्षयत्यति दारुणः। अत्यंत दारुण स्वरूप को धारण करके पराशर जी बता रहे हैं कि हे मैत्रेय, भगवान जनार्दन रुद्र रूप से संहार करते हैं, तमोद्रेक से संहार करते हैं, तमोगुण के उद्रेक से संहार करते हैं। और यही रुद्र रूप से संसार का संहार करने में भगवान नारायण की जो सक्रियता है उसको हमने आपको जयाख्य संहिता से बताया, हमने आपको विष्णु पुराण से बताया, हमने पद्म पुराण से बताया, हमने अहिर्बुध संहिता से बताया, हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण से बताया। अब हम आपको अन्य ग्रंथों से बता रहे हैं, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण देखिए। ब्रह्मा भूत्वा सृजद विष्णुर्जगत्पाति हरि स्वयं रुद्र रूपी च कल्पांते जगत संहरतेखिलम। वह भगवान परमात्मा विष्णु नारायण ब्रह्मा रूप से संसार को बनाते हैं, हरि रूप से बचाते हैं, रुद्र रूप से कल्प के अंत में सारा संसार संहृत कर लेते हैं। अग्नि पुराण में भी यही भाव बताया गया है, रुद्र रूपी जगत दग्ध्वा मुख निश्वासतो हरे उत्तिष्ठन्ति ततो मेघा नाना रूपाः सविद्युतः। तो ये हो गया दंड नारायण भगवान के नामों में से दो नाम की व्याख्या। ऐसे धर्मपाल, श्रीगर्भ, प्रजागर ये सब नाम भी हैं, शास्त्र भी वहाँ है। दंड जो है वह शास्त्र भी नाम को धारण करता है। प्रागवदवताम वरह या प्रवचनम परम ब्राह्मण मंत्राश्च, वेद मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम ध्येयम, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए तो मंत्र और उसका प्रयोग दोनों ही सम्मिश्रित रूप से वेद को संपूर्ण करते हैं। तो शास्त्रम ब्राह्मण मंत्राश्च, जो दंड नारायण भगवान की नामावली है उसमें शास्त्र, वेद, प्रागवदताम वरम या प्रवचनम परम, धर्मोपदेश, यह भी दंड के ही अधिकार में आता है। तो कुछ लोग यह कहते हैं कि वहाँ ब्रह्मदंड का नहीं राजदंड का वर्णन है। उन मूर्खों को समझना चाहिए कि सुनो, राजदंड जो है वह भी धर्म के अनुकूल होना चाहिए, वह भी ब्रह्मदंड के अधीन होता है। राजदंड को उठाकर को युद्ध नहीं लड़ा जाता, लेकिन ब्रह्मदंड को उठाकर युद्ध लड़ते हुए भगवान वशिष्ठ का हम स्मरण करते हैं। राजदंड के लिए कोई मंत्र, प्रयोग, न्यास, विनियोग, ध्यान प्राप्त नहीं होता, लेकिन ब्रह्मदंड का ध्यान प्राप्त होता है, मंत्र प्राप्त होता है, विनियोग प्राप्त होता है, न्यास प्राप्त होता है, सब कुछ उसके अनुष्ठान और पुरस्चरण की विधि प्राप्त होती है। वहाँ पर देवता का वर्णन किया गया है। देवता का ध्यान स्वरूप मंत्र होता है कि नहीं होता है, कि लाठी पकड़ लेने से? तो वहाँ राजदंड का नहीं, अभी तो दंड नारायण भगवान का वर्णन है। और समस्त दंडों का नेतृत्व ब्राह्मण करता है, समस्त दंडों का सर्वोच्च दंडाधिकारी ब्राह्मण होता है। वेद का जो मौलिक ज्ञान है वह ब्राह्मण के अधिकार में आता है, इसीलिए वहाँ पर ब्रह्मदंड का ही वर्णन है। इसको हम आगे और अच्छे से स्पष्ट करेंगे आपके समक्ष। अस्तु, अब कहते हैं दंड नारायण भगवान का जो ध्यान है वह कैसा है? 4 हाथ हैं, अनेक नेत्र हैं, 4 दांत हैं, 2 जीभ है, शंकु के समान नुकीले कान हैं, 8 पैर हैं, विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, मृगराज का चर्म लपेटे हैं। मृगराज से शांति कर्म में हिरण का, काले हिरण का, और आक्रमण इत्यादि उग्र कर्मों में सिंह का, मृगराज सिंह को भी कहते हैं, और कृष्ण मृग को भी मृगराज कहते हैं। तो इन दोनों का वहाँ पर शांति कर्म और उग्र कर्म दोनों के समन्वय से ध्यान समझना चाहिए। और जटाजूट से युक्त उनका स्वरूप महाभारत में वर्णित है, लेकिन इसमें कुछ भेद है। महाभारत में इनके अनेक नेत्र बताए गए हैं। अब अनेक में से कितने नेत्र होते हैं वह संख्या निश्चित नहीं है, किंतु अलग अलग प्रसंगों में इनके जो संहारक क्रियाएं हैं उसमें एकाक्ष से लेकर त्रक्ष से लेकर सहस्राक्षादि नेत्र भी वर्णित हैं। लेकिन संहार के लिए एकाक्ष की प्रधानता है। क्यों? अन्य 2 नेत्रों से संसार को देखा जाता है, लेकिन संहार करने के लिए जिस नेत्र की आवश्यकता, वहाँ इन दोनों को मूंद कर एक ही आँख को प्रधान रखा जाता है। 2 नेत्रों का वहाँ लोप हो जाता है, एक ही अवशिष्ट रहता है। इसीलिए वहाँ पर एकाक्ष ध्यान ही उग्र कर्मों के लिए, युद्ध कर्मों के लिए या उग्र स्वरूप में ध्यान के लिए प्रशस्त है। अब महाभारत में जहाँ इनका ध्यान है आप सुन लीजिए। राजधर्म पर्व के अंतर्गत दंडात् त्रिवर्गः सततम सुप्रणीतात्म वर्तते, सुप्रणीतात् प्रवर्तते, दंडात् त्रिवर्गः सततम सुप्रणीतात् प्रवर्तते, दैवम हि परमो दंडो रूपतोऽग्निरिवोच्छिखः। कैसा है? अग्नि की शिखा के समान तेजस्वी है, जैसे आग की लपटें उठ रही हों। हमने आपको बताया था ना, ज्वलंतम निज तेजसा, ब्रह्म पुराण में अपने, तम स्वतेजसा ज्वलंतम शंकर प्रतिनिधिम देवा जगमुहु। तो भगवान जो दंड नारायण है वो कैसे हैं? क्रोध देवता ही उसके अधिष्ठाता हैं। मन्युदेव ही दंड नारायण भगवान के रूप में प्रकट हैं।
दंड नारायण भगवान क्योंकि रुद्रतनय और मन्युर ज्येष्ठ शिवंकर, ये हमने उनके नामावली से पढ़कर बताया। तो मन्यु, रुद्रतनय, ये सब जो उनके नाम हैं, उसी से यह सिद्ध होता है कि स्वयं क्रोधाग्नि रूप में जो मन्यु देव हैं वही रुद्र रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर भगवान नारायण की जो शक्ति है वह भी प्रतिष्ठित है। मतलब नारायण और रुद्र अलग अलग नहीं हैं। ऐसे समझें कि रुद्र देवता ही नारायण रूप से पालन करते हैं, नारायण ही रुद्र रूप से संहार करते हैं। मतलब काम के अंतर से उनका नाम बदलता जाता है। और ये रहस्य समझ में आने के लिए बहुत कठोर साधना और देवताओं के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। जो परम शास्त्रवेत्ता होते हैं वही इस प्रकार की भावना को समझ पाते हैं। इनका ध्यान कैसा है? नीलोत्पल दल श्यामश्चतुर्दष्टश्चतुर्भुज, नीले कमल के समान इनका श्याम वर्ण है। इनके 4 तीखे दांत हैं, 4 भुजाएं हैं। अष्टपान नैक नयनः शंकुकर्णोर्ध्व रोमवान, इनके रोमे ऊपर की ओर उठे हुए हैं। कान शंकु के समान, खूंटे के समान उठे हुए हैं। अष्टपात, 8 पैर हैं। नैक नयनः, अनेक नयन हैं। जटी द्विजिह्वस्ताम्रास्यो मृगराजस्तनुच्छदः, जटी जटा वाले हैं। द्विजिह्व हैं, इनकी 2 जिह्वा है। तांबे के समान मुख, लाल है। मृगराज तनुच्छदः, मृगराज का इन्होंने चर्म धारण किया हुआ है। मृगराज से शांति कर्म में कृष्ण मृग और उग्र कर्म में सिंह का ग्रहण करना चाहिए, सिंह व्याघ्र इत्यादि। एतद रूपम बिभर्त्युग्रम दंडो नित्यम दुराधरः, यह रूप दंड भगवान का उग्र रूप है, इसलिए उग्र रूप में मृगराज तनुच्छद से यहाँ पर सिंह का भी अधिग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन नीलकंठाचार्य जी ने उनको काले कृष्णमृग से युक्त भी बताया है, कृष्णमृग के चर्म से भी युक्त बताया है, जो कि शांति कर्म में विहित है। कौन कौन से अस्त्र शस्त्रों में इनकी प्रतिष्ठा है? तो कहा गया असिर गदा धनु शक्तिस्त्रिशूलम मुद्गरम शरः मुद्गरः सरः मुशलम परशुश्चक्रम प्रासो दंडस्टिटो तोमराः। असी मतलब तलवार, गदा, धनुष, शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर, बाण, मुसल, फरसा, चक्र, प्रास, दंड, रिष्टि, तोमर, ये सब जो भी भाला इत्यादि जो भी अस्त्र शस्त्र, सब में इन्हीं के प्रतिष्ठा है। मतलब संसार के जितने हथियार हैं सब में दंडनारायण भगवान प्रतिष्ठित हैं। असिर गदा धनु शक्तिस्त्रिशूलम मुद्गरः शरः मुसलम परशुश्चक्रम प्रासो दंडर्ष्टितोमराः सर्वप्रहरणीयानि शम्ति यानि ह कानिचित् दंड एव ही सर्वात्मा लोके चरति मूर्तिमान। जितने भी अस्त्र शस्त्र संसार में हैं सब में दंड नारायण भगवान ही प्रतिष्ठित हैं। तो क्या करते हैं प्रतिष्ठित होकर? भिमदंश छिमदन भ्रुजन कृंदन दारयन पाटयस्तथा घातयन अभिधावश्च दंड एव चरत्युत, भेदते हुए, छेदते हुए, पीटते हुए, भिंदन छंदन रुजन कृंतन दारयन पाटयस्तथा घातयन अभिधावश्च दंड एव चरत्युत, भेदते हुए, छेदते हुए, पीड़ित करते हुए, काटते हुए, चीरते हुए, फाड़ते हुए, घात करवाते हुए और सम्मुख दौड़ते हुए, ये दंड ही सर्वत्र विचरण करते हैं, दौड़ते हैं। मतलब संसार के जितने हथियार हैं उनमें दंड भगवान की प्रतिष्ठा है। राजदंड जो है, अगर तुम उसको लाठी मात्र मान रहे हो, राजा का जैसे राजदंड अभी सेंगोल या क्या नहीं संसद में स्थापित किया गया, उसको भी राजदंड की ही संज्ञा है राजवंश के दृष्टिकोण से, लेकिन वह एक प्रतीक होता है। उस प्रतीक का कोई अलग से राजदंड का मंत्र नहीं है, राजदंड का कोई अलग से ध्यान नहीं है, राजदंड की कोई अलग से उपासना और पुरस्चरण की बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मदंड का ध्यान, मंत्र, न्यास, विनियोग सब है, उसका पुरस्चरण भी होता है। और समस्त अस्त्र शस्त्रों में जिस दंड की प्रतिष्ठा है, समझना चाहिए वह दंड तो अस्त्रात्मक है, और ये राजदंड तो किसी को मारने में, हथियार में काम आ नहीं रहा, यह तो ऐसे ही छड़ी के रूप में विद्यमान है। यद्यपि राजदंड भी 2 प्रकार का होता है, दंड भी यहाँ 2 प्रकार के हैं, एक व्यवहारात्मक, एक स्वरूपात्मक। तो व्यवहारात्मक दंड क्या है? किसी को पनिशमेंट देना, दुष्ट के संहार के लिए, दुष्ट को दमित करने के लिए, उसको जो शारीरिक या आर्थिक या सामाजिक जो दंड दिया जाता है, उसको जो पनिशमेंट दी जाती है, उसको भी दंड कहते हैं, वह व्यावहारिक दंड कहलाता है। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं स्वरूप का दंड है। स्वरूप दंड मतलब जिस रूप में उस दंड के अधिष्ठाता मन्यु देव की, जो रुद्र रूपी हैं, और भगवान नारायण ही जहाँ रुद्र रूपी मन्यु के रूप में स्थित हैं, प्रकट हैं, ऐसे दंड देव का, दंड नारायण का ध्यान किया जाता है। और वही दंड नारायण भगवान सभी हथियारों में प्रवृत्त हैं। तो ब्रह्मदंड का ही प्रयोग करके वशिष्ठ जी युद्ध लड़ रहे थे, और चूंकि ब्रह्मदंड में जो दंड नारायण स्थित हैं, उन्हें वही सभी अस्त्र शस्त्रों में भी स्थित हैं, इसीलिए विश्वामित्र जी के चलाए हुए समस्त अस्त्र शस्त्रों का शमन वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड से कर दिया। अब आगे, ये तो हमने आपको बता दिया कि दंड नारायण भगवान का ध्यान क्या है।
लेकिन इस ध्यान में आगमांतर से एक भेद है। आगमांतर में यही दंड नारायण भगवान का ध्यान लगभग समान वर्णित है, बस उसमें अंतर क्या है, यहाँ अनेक नयन है, वहाँ एकाक्ष कहा गया। एकाक्षम हेति राजा शिवरद विभवम तीक्ष्ण शूलम दधानम सर्पस्थं शंकुकर्णाष्टचरण सुचतुर्दंष्ट्रभूषं द्विजिह्वं दुष्टानां निग्रहार्थं प्रलयगति चतुष्चंड दुर्दंड भीषम चंड दुर्दंड भूषम तम वंदे कोटि सूर्य प्रतिम बलधरम दंड नारायणाक्षम। और महाभारत में देखिए ये जो ध्यान है लगभग समान हो गया। एकाक्षम की को छोड़ दें तो हेति राजा शिवरद विभवम तीक्ष्ण शूलम दधानम सर्पस्थम शंकुकर्णाष्टचरण सुचतुर्दंष्ट्रभूषम द्विजिह्वम, 2 जीभ 4 दांत 4 हाथ 8 पैर, और दुष्टों का निग्रह करने के लिए प्रवृत्त हैं और करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हैं। तो क्या कहे, रूपतोग्निरिवोच्छिखः या ज्वलंतम निज तेजसा, और दुष्टानाम निग्रहार्थम, इसी बात को महाभारत में कहा गया कि दुष्टानाम निग्रहो दंडो। उससे पहले कहा गया धर्मेण न यदृक्षया, धर्म के अनुसार, मनमौजी तरीके से नहीं, अभी तो धर्म के अनुसार दुष्टों को जो निग्रह किया जाता है, दुष्टों का जो निग्रह किया जाता है वही दंड है। धर्मेण न यदृक्षया दुष्टानाम निग्रहो दंडो, वही दुष्टानाम निग्रहार्थम प्रलय गति चतुष्चंड दुर्दंड भूषम, चंड दुर्दंड भूषम, कैसे, चतुष्चंड दुर्दंड, 4 प्रचंड भुजदंडों से युक्त हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान है। अब इसमें जो एकाक्ष की बात है, बोले आगमांतर में एकाक्ष कहते हैं और यहाँ पर अनेक नयन कह रहे हैं, इसमें क्या है, तो बोले इसमें यह है कि भगवान नारायण का स्वरूप एकाक्ष भी है। अब लोग कहेंगे एक आंख वाले भगवान नारायण, बोले बिल्कुल हाँ। कैसे, महाभारत के अनुशासन पर्व में जहाँ गरुड़ जी को उनके पिता कश्यप जी भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, वहाँ कहे भगवान का अनेक स्वरूपों का हमने दर्शन किया है गरुड़, उसमें देख लो, रक्त नीलासित निभः सहस्रोदर पाणिमान दिशाहस्र महावक्त्र एकाक्ष शतलोचन। हमने भगवान को लाल रंग में भी देखा, नीले रंग में भी देखा, हमने उनके हजारों हाथ हजारों पैर भी देखे, हजारों पेट भी देखे, हमने उनके 2000 मुख भी देखे, हमने उनका एक नेत्र वाला स्वरूप भी देखा और सैकड़ों नेत्र वाला स्वरूप भी देखा। तो एक नेत्र वाला स्वरूप क्या करता है, जहाँ पर बाकी 2 नेत्रों का कार्य न बचे, एक नेत्र खुल जाए, वहाँ संहार का समझना चाहिए। तो संहार के लिए रुद्र रूपी जनार्दन, वह जनार्दन जब रुद्र रूप धारण करते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं तो बाकी दोनों को बंद कर लेते हैं, तीसरा खोलते हैं, दोनों के बंद होने पर ही तीसरा खुलता है, तीनों एक साथ नहीं खोले जाते, दोनों के बंद होने पर ही तीसरा खोला जाता है। यह महाभारत के द्रोण पर्व से स्पष्ट है, जहाँ भगवान महादेव के एकाक्ष रूप का वर्णन भगवान वेदव्यास जी ने अर्जुन के प्रति किया है। एकाक्षो जाज्वलन्नास्ते सर्वतोक्षमयोपि वा, वो महादेव जी प्रचंड अग्नि के समान जल रहे हैं और एकाक्ष हैं, एक आंख वाले हैं, अथवा सभी तरफ आंख वाले हैं, वो भी एक स्वरूप है उनका, लेकिन एक आंख वाला भी। और एक आंख वाला कब होते हैं भगवान महादेव, जब दोनों नेत्र उनके बंद कर दिए जाए तब एक आंख वाला रूप भी हो जाता है। तीसरा नेत्र जब निकलता है वहाँ से अग्नि छूटती है जो संहार करती है, और तीनों मिला दें तो त्रक्ष, त्रिनेत्र, त्र्यंबक ऐसे उनको कहते हैं। निमीलिताभ्याम नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम द्विवचन है, दोनों नेत्रों के निमीलित हो जाने पर बलाद देवो महेश्वर। महादेव जी क्या करते हैं, ललाटे नेत्रमसृजत तेन त्रक्ष सौच्यते, बलपूर्वक अपने तीसरे नेत्र को खोला, निकाला अपने ललाट से। क्यों, ये दोनों बंद थे तो एक ही यहाँ से निकला, एक नेत्र निकला, वही एकाक्ष स्वरूप है महादेव जी का। एकाक्षो जाज्वलन नास्ते सर्वतोक्षमयोपि वा, तो महादेव जी का भी एकाक्ष स्वरूप है और भगवान नारायण का भी एक नेत्र स्वरूप है। महाभारत के अनुशासन पर्व में जहाँ युधिष्ठिर जी को वासुदेव भगवान ने बताया है अलग अलग स्वरूप महादेव जी का, और कहते हैं वदन्त्युग्रम महादेवम तथा स्थाणुम महेश्वरम एकाक्षम त्र्यंबकम चैव विश्वरूपम शिवम तथा। और ब्रह्मदंड का जो ध्यान गायत्री महातंत्र आदि में, गायत्री वरवश्यादि में मिलता है, वहाँ भी जो त्र्यंबक मतलब त्रिनेत्र स्वरूप है वह भी कैसा है, जाज्वल्योग्रम त्रिनेत्रम, जलते हुए प्रचंड लपटों के समान है और 3 नेत्र है। ब्रह्मदंड का ध्यान बता रहा हूँ वहाँ से। और एकाक्षो जाज्वलन्नास्ते, महादेव जी के महत्व में वेदव्यास ने अर्जुन को द्रोण पर्व में बताया, महाभारत के द्रोण पर्व में वह जलता हुआ प्रचंड जो स्वरूप एक नेत्र वाला है यह भी बताया। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर जी को वासुदेव जी बता रहे हैं वदन्त्युग्रम महादेवम तथा स्थाणुम महेश्वरम एकाक्षम त्र्यंबकम चैव विश्वरूपम शिवम तथा। आगे उसी प्रकरण में देखिए सहस्राक्षो युताक्षो वा सर्वतोक्षिमयोपि वा
चक्षुषः प्रभवम तेजः सर्वतश्चक्षुरेव तत्। अब एक नेत्र वाले हैं तो अनेक नेत्र वाले कैसे हो गए? बोले चक्षुषः प्रभवम तेजः, उनके नेत्रों की संख्या का अर्थ है उनकी तेजस्विता। तो जहाँ जहाँ उनकी तेजस्विता का अनुभव हो वहाँ वहाँ उनके नेत्र हैं, ऐसा समझा जाना चाहिए। 1000 नेत्र, लाख नेत्र, 10,000 नेत्र या सब सर्वत्र नेत्र हैं उनके, सर्वदर्शी हैं भगवान, इसलिए सर्वतश्चक्षुरेव तत्, सर्वत्र उनके नेत्र हैं, ऐसा समझा जाना चाहिए। लेकिन स्वरूप में देखें तो संहार का अगर हम प्राधान्य भाव रखते हैं तो एकाक्षम त्र्यंबकम चैव, एक नेत्र वाले वो महादेव जी हैं। ऐसा ही आप सेनापतित्व का जहाँ वर्णन करेंगे, देवताओं के सेनापति का हमने बताया ना, मन्योदेव क्रोधदेव, वह देवताओं के सेनापति जब वैकुंठनाथ भगवान के विश्वक्सेन के रूप में जब प्रकट होते हैं तो विश्वक्सेनादि के रूप में भी एकाक्ष ध्यान बताया गया है अलग अलग सेनापतियों के प्रकरण में। पद्म संहिता में देखिएगा, एकाक्षम मंदरम चैव, एकाक्षम मंदरम पद्मम वैधरम गोपतिम तथा, अथवा उसी प्रकरण में एकाक्षम मारुतम चादिदेवम बहुलमस्तकम, सेनापति प्रकरण जो पद्म संहिता का है वहाँ देखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि एकाक्ष स्वरूप जो है वह देवताओं का नहीं होता। आप देखेंगे कुमार दंड जो है, भैरवी तंत्र में वर्णित जो कुमार दंड है, भगवान कुमार स्कंद के जितने गण हैं उसमें भी एकाक्ष देव का नाम आता है, उनका भी एक नेत्र है, और वह देवताओं के सेनापति स्कंद भगवान के जो कुमार दंड के अधिपति होते हैं, कुमार दंड के सेवा में एकाक्ष देव का भी वर्णन मिलता है स्कंद के पार्षदों में, स्कंद पार्षदों में। तो सभी लोग दंड धारण कर सकते हैं अपने अपने वर्णाश्रमोचित मर्यादा के अनुसार। सर्वेषामाश्रमाणां च विहितं दंडधारणम न दंडेन विना कश्चिदाश्रमीति निगद्यते। चारों आश्रमों के लिए दंड धारण का नियम है, केवल सन्यासी के लिए दंड है ऐसा नहीं है, चारों वर्णों के लिए भी दंड का नियम है। लेकिन सब ब्रह्मदंड नहीं होता, कहीं राजदंड है, कहीं वैश्यों का भी दंड होता है, कहीं शूद्रों की भी आवश्यकता है दंड धारण में, जहाँ गाय इत्यादि को चरा रहे हैं वहाँ भी लगुड़े न यथा वृषा, वो भी एक प्रकार का दंड ही है, लाठी भी है, यष्टि दंड है उनका। तो यहाँ पर आदित्य पुराण के 17वें अध्याय का हम संदर्भ देते हैं, सर्वेषामाश्रमाणां च विहितं दंडधारणम न दंडेन विना कश्चिदाश्रमीति निगद्यते। बिना दंड के कोई भी व्यक्ति अपने आश्रम की मर्यादा को पूर्ण नहीं करता है, इसलिए सभी आश्रमों के लिए दंड बताया गया है। पालाशम ब्राह्मणाय, ब्राह्मण के लिए पालाश दंड जब ब्रह्मचारी अवस्था में रहता है तब। तो और गृहस्थ के लिए धारयेद वैणवम दंडम रुक्म कुंडलमेव वच, बांस का दंड धारण करना है गृहस्थ के लिए, सोने के कुंडल धारण करना है गृहस्थ के लिए, तो स्वर्ण कुंडल हमने धारण कर रखे हैं। धारयेद वैणवम दंडम, बांस का दंड हमने धारण कर रखा है। अब पूछो बांस का दंड कहाँ है? तो जो हमारे ब्रह्मदंड में जो दंड नारायण भगवान प्रतिष्ठित हैं विग्रह में, उनके नीचे आधार के रूप में बांस का ही दंड है, जो रजत वेष्टित है, लेकिन अंदर से वो बांस का ही दंड है। लेकिन तुमको तो मतलब है नहीं इस बात के लिए जिज्ञासापूर्वक श्रद्धापूर्वक प्रस्तुत हो और पूछो। यहाँ तो है कि हमने पन्ना पलट लिया तो सर्वशास्त्रवेत्ता होगा, यह दंभ है हमारे विरोधियों का। तो कहा कि गृहस्थ व्यक्ति भी दंडी हो सकता है? बोले हाँ, गृहस्थ के लिए भी दंड का विधान है। वो दंड परिव्राजक संन्यास अभयंकर दंड नहीं है, जो यति दंडेश्वरी विधान आदि में भगवान शंकराचार्य जी ने जो लिखा, त्रिदंड एक दंड द्विदंड वाला, वो दंड नहीं है। लेकिन गृहस्थ के लिए भी दंड का विधान है, वो भिन्न होता है सन्यासियों से, लेकिन वह भी दंड ही कहलाता है। तो कहा किसी गृहस्थ ने दंड धारण किया है? तो वशिष्ठ जी अरुंधति से युक्त हैं, गृहस्थ हैं लेकिन दंड धारण करते हैं। बोले लेकिन वशिष्ठ जी तो विरक्त महात्मा, हो सकता है बाद में संन्यास भी लिया हो। तो हम बताते हैं भगवान कृष्ण ने भी दंड धारण किया है। कहाँ किया है? जो गृहस्थों के लिए विहित दंड है उसका पाशुपत योग के माध्यम से भगवान कृष्ण ने भी दंड धारण किया। कब किया? जब वो भगवान महादेव की तपस्या करने के लिए उपमन्यु ऋषि के मार्गदर्शन में तपस्यारत थे। जाम्बवती ने पुत्र की कामना की थी, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण जब तपस्या करने गए, देवी भागवत के 4 स्कंध के 25वें अध्याय का आप स्मरण करें। कृष्णं जाम्बवती दीनाय याचे शंततिम शुभाम सजजौ पर्वतम कृष्णस्तपस्याकृत निश्चयः उपमन्युर्मुनिर्यत्र शिवभक्तः परं तपः उपमन्युं गुरुं कृत्वा दीक्षां पाशुपतिं हरिः जग्राह पुत्रकामस्तु मुंडी दंडी बभूवः। मुंड मुड़ाकर और दंड धारण करके वो गए। उग्रम तत्र तपस्तेपे मासमेकं फलाशनः जजाप शिवमन्त्रं तु शिवध्यान परो हरिः द्वितीये तु जलाहारस्तिष्ठन्नेकपदा हरिः तृतीये वायुभक्षस्थु पादांगुष्ठाग्र संस्थितः षष्ठे तु भगवान् रुद्रः प्रसन्नो भक्तिभावतः दर्शनं च ददौ तत्र सोमः सोमकलाधरः। तो अनेक नयन वर्णित हैं। कहाँ? महाभारत में दंड नारायण भगवान के। एक नेत्र आगमांतर से स्वपरंपरा में हमें प्राप्त है, एकाक्षम हेति राजा से वरद विभम, वहाँ से।
और दाज्वल्योग्रम त्रिनेत्रम से तीनों नेत्रों की बात गायत्री वरिवस्या इत्यादि में प्राप्त होती है, लेकिन वहाँ भी ध्यान ब्रह्मदंड का ही है। हमने आपको महाभारत से क्या बताया था, जितने भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र हैं सब में जो दंड प्रतिष्ठित है, असिर गदा धनुष शक्ति त्रिशूलम मुद्गर शरह मुसलम परशुश्चक्रम प्रासो दंडर्ष्टितोमरा सर्व प्रहरणीयानि संति यानी कानिचित दंड एवं ही सर्वात्मा लोके चरति मूर्तिमान। सभी अस्त्र शस्त्रों में दंड विचरण करता है। लोगों ने उसको राजदंड बता दिया राजधर्म पर्व देखकर, लेकिन वह राजदंड समस्त अस्त्रों में विचरण करता है ऐसा तो नहीं हमको प्राप्त हुआ। ये तो ब्रह्मदंड का लक्षण है। कैसे? सर्वास्त्राणाम स्वशक्त्या, सभी अस्त्र शस्त्रों को अपनी शक्ति से और एक पिंडित किए हैं जो वह ब्रह्मदंड हैं। सर्वास्त्राणाम स्वशक्त्या कृतमरुण रणत्कार घोर एक पिंडम ब्रह्मांडांतर्द्विजानामवनिकृतमिदं ऋग्विशेषोग्रमूर्तिं जाज्वल्योग्रम त्रिनेत्रम रविरुपजपति स्वादितं शास्त्रजालम भालाक्षां भोजनाभिर्भुज भुवनलयं चिंतये ब्रह्मदंडम। राजदंडम चिंतये तो नहीं है, सर्वास्त्राणाम सुशक्तिया जिनके लिए बताया गया वह तो चिंतये ब्रह्मदंडम में जाकर पूर्ण हो रहा है विषय, चिंतये राजदंडम में नहीं हो रहा है। क्यों? राजदंड भी ब्रह्मदंड के अधीन रहता है। दंडधारक प्रधान तो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन में क्षत्रिय राजा उस राजदंड का व्यवहार करता है। ब्राह्मण के अनुशासन में अगर वह न रहे तो म्लेच्छ हो जाता है, राजदंड का अधिकारी नहीं रहता है। इसीलिए जहाँ जहाँ दंड नारायण भगवान का ध्यान स्वरूप मंत्र आदि वर्णित है वहाँ ब्रह्मदंड के रूप में वर्णित है, वहाँ राजदंड का ध्यान मंत्र नहीं बताया गया है, क्योंकि सभी अस्त्र शस्त्रों में ब्रह्मदंड की व्याप्ति है। यही कारण है कि राजदंड से ब्रह्मदंड प्रतिहत नहीं होता, किंतु ब्रह्मदंड से राजदंड प्रतिहत हो जाता है, क्योंकि राजदंड स्वयं ब्रह्मदंड के नीचे आता है। तो ये हमने बता दिया आपको कि भगवान कृष्ण गृहस्थ होकर भी दंड धारण करते थे, किए हैं। भगवान महादेव की आराधना के समय ऐसा वर्णन भी मिलता है। सम्रांगण सूत्रधार जो कि महाराज भोज का एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, वहाँ कहते हैं प्रचंड चंडे दंडाक्ष दंडम कांडकोटरे विग्रहम निग्रहम धूम्रम निर्धूमम दंति दारुणम एकादशामी दंडस्य भेदा दंड भयप्रदाह। भयप्रदायक दंड के 11 भेद यहाँ बताए गए हैं। ऐसे दंड व्यूह नाम का एक व्यूह भी बनता है जो सर्पास्य भी होता है, उसमें भी सर्पमुखी दंड व्यूह बनता है सैन्य चक्र में, अग्निपुराण में मिलेगा, लेकिन वो अलग विषय है, कभी बाद में उल्लिखित कर देंगे। प्रचंड दंडे दंडाक्ष मुद्दंडम कांडकोटरे कोटरे विग्रहम निग्रहम धूम्रम निर्धूमम दंति दारुणम एकादशामी दंडस्य भेदा दंड भयप्रदाह। तो बहुत से प्रकार के दंड शास्त्र में वर्णित हैं। रुद्रदंड, विष्णुदंड, ब्रह्मदंड, ये त्रिदेवों के प्रधान दंड होते हैं। अब कहते हैं जैसे आपको फेतकारिणी तंत्र का एक वचन में बताता हूँ। रुद्रदंड प्रयोगोयम दारुणो रणसूदनः पुरा देवासुरे युद्धे हरेण किल निर्मितः। भगवान महादेव जी के द्वारा प्रोक्त एक रुद्रदंड प्रयोग भी फेतकारिणी तंत्र में है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मदंड भी है श्रीनेत्र तंत्र के प्रथम अधिकार में। देखिए, महापाशुपतम मह्यम विष्णोस्तच्च सुदर्शनम ब्रह्मणो ब्रह्मदंडस्तु सर्वेशाम स्वम समायुधम। भगवान स्वयं को ही दंड का स्वरूप बताते हैं। गीता में देखिए, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम। दंड की पत्नी का नाम नीति है। नीति विरुद्ध दंड अत्याचार हो जाता है, इसलिए नीति सम्मत होना चाहिए। तो दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। भगवान ने ज्ञान को, दंड को, नीति को और मौन को अपना ही स्वरूप बताया है। तो दंड नीति का प्रयोग क्यों किया जाता है? मत्स्य पुराण में कहते हैं मर्यादा स्थापनार्थम च दंड नीति प्रवर्तते। मर्यादा की स्थापना करने के लिए दंड नीति का व्यवहार किया जाता है। तो दंड कैसा दिखता है? विष्णु स्मृति में इसका एक भिन्न ध्यान बताया गया। अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा भेद है, थोड़ा उसमें समान भाव भी है, थोड़ा सा भेदभाव भी। और आप ऐसे भी देखें, भगवान विष्णु का ही ध्यान देखें, शिव जी का ही ध्यान देखें, बहुत से प्रकार के उनके ध्यान मिलते हैं। वैसे दंड नारायण भगवान के ही बहुत से प्रकार के ध्यान मिलते हैं। कहीं सर्पस्थ ध्यान मिलता है, कहीं सर्पस्थ ध्यान नहीं है लेकिन वहाँ पर त्रिनेत्र हैं, कहीं सर्पस्थ हैं लेकिन एक नेत्र हैं, कहीं अनेक नेत्र हैं लेकिन किस आसन पर बैठे हैं ये नहीं पता है। लेकिन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के ध्यान मिलते हैं, जिसमें एकाक्ष भी एक ध्यान है, सर्पस्थ भी एक ध्यान है। यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति निर्भयः प्रजास्तत्र विवर्धन्ते नेता चेत साधु पश्यति। विष्णु स्मृति में कहते हैं 3 अध्याय में, जहाँ पर श्याम वर्ण का लाल आँखों वाला दंड निर्भय होकर विचरण करता है, वहाँ प्रजा का विकास होता है, साधु पुरुषों का विकास होता है, वहाँ के शासक का भी मंगल होता है। जहाँ ब्रह्मदंड का वर्णन है वाल्मीकि रामायण के बालकांड में, वहाँ पर देखिए जब कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर, एक कालदंड भी होता है जो यमराज के अधिष्ठाता
भाव में है, यमराज जिसके अधिष्ठाता हैं। तो भगवान वशिष्ठ ने कालदंड के समान संहार करने के लिए ब्रह्मदंड को उठाकर क्रोध पूर्वक विश्वामित्र जी को ललकारा है कि देखता हूँ आज तुम्हारा कितना बल और मेरा कितना बल। ब्रह्मदंडम समुद्यम्य कालदंडमिवापरम वसिष्ठो भगवान कोपादितं वचनमब्रवीत् छत्रबंधो स्थितोऽस्मे स यद्बलं तद्विदर्शय नाशयाम्यद्यते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज क्वच ते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महत् पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पांसन। तब अंत में जब युद्ध हुआ, वशिष्ठ जी अपने ब्रह्मदंड के तेज से विश्वामित्र के समस्त अस्त्र शस्त्रों को पराजित करके अपने अंदर प्रविष्ट कराने लगे। वशिष्ठो ग्रसते सर्वम ब्रह्मदंडेन राघव। तब क्या हो गया, प्राज्वलद ब्रह्मदंडस्य वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्निर्यमदंड इवापर। वशिष्ठ जी दंडधारी यमराज के समान प्रदर्शित हुए, उनका वह ब्रह्मदंड वैसा संहारक हो गया। ततोस्तुवन मुनिगणा वसिष्ठम जपतां वरम अमोघम ते बलम ब्रह्मंस्तेजो धारय तेजसा निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन विश्वामित्रो महाबलः अमोघम ते बलम श्रेष्ठ लोकाः सन्तु कतव्यथाः। हे वशिष्ठ जी, आपके द्वारा विश्वामित्र का निग्रह कर दिया गया। निग्रहानुग्रह करता वशिष्ठ ऋषि ही। युगाधिकारी मंडल में सत्य युग में वशिष्ठ जी का हम ध्यान करते हैं निग्रहाचार्य के रूप में। और वशिष्ठ जी समस्त ब्राह्मणों के राजा कहाँ पर बताए गए, कहाँ पर बनाए गए, जहाँ पर दंड नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। महाभारत में राजधर्म पर्व में जहाँ दंड प्रकट हो रहे हैं महादेव जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी के कहने पर, वहाँ पर आप देखिएगा वशिष्ठ जी को ही समस्त ब्राह्मणों का राजा बताया गया। तो ब्राह्मणों के राजा के पास वह ब्रह्मदंड विद्यमान है वहाँ पर, और वो क्षत्रिय के रूप में जो मर्यादा के विरुद्ध काम कर रहे थे, ऐसे विश्वामित्र जी का निग्रह करते हैं। क्योंकि मर्यादा स्थापनार्थम ही या मर्यादा स्थापनार्थम च दंड नीति प्रवर्तते। तो दमन करना आवश्यक था विश्वामित्र जी का, क्योंकि वो अनधिकार चेष्टा कर रहे थे वहां पर। तब विश्वामित्र जी कहते हैं धिक्कार है मेरे बल को, मेरे पराक्रम को, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्मबल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। वैसा उन्होंने कहा, क्योंकि इनके एक ब्रह्मदंड से हमारे समस्त अस्त्र शस्त्र पराजित हो गए। धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। तो रामायण की एक बड़ी उत्तम टीका है अमृत कतक टीका, अमृत कतक टीका। उसमें कहते हैं ब्रह्मदंडेन मूर्त ब्रह्म विद्यामयेन करधृतेन चेत्यर्थः। विश्वामित्र जी के हाथ में जो ब्रह्मदंड है, वह ब्रह्मदंड को कोई सामान्य लाठी नहीं समझना चाहिए। उस ब्रह्मदंड में ब्रह्म विद्या का मूर्तिमान स्वरूप प्रतिष्ठित है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब ब्रह्म विद्या ही वहाँ ब्रह्मदंड के साकार विग्रह में एक यष्टि के रूप में या एक अस्त्र के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म विद्या ही उनके हाथ में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मदंडेन मूर्त ब्रह्म विद्यामयेन करधृतेन चेत्यर्थः, ऐसा इस प्रसंग में अमृत कतक टीकाकार ने स्पष्ट किया। और यही वशिष्ठ जी जब धनुर्वेद संहिता का व्याख्यान करते हैं तो क्या कहते हैं, ब्रह्मदंडम प्रवक्ष्यामि प्रणवम पूर्वमुच्चरित। पहले प्रणव को उच्चरित करके फिर ब्रह्मदंड के मंत्र को पढ़े। अब पूरा मंत्र तो यहाँ बताऊंगा नहीं। और विश्वामित्र स्मृति में कहते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की लड़ाई थी ना, तो विश्वामित्र स्मृति में भी कहते हैं एतद वै ब्रह्मदंडम स्यात् सर्व शस्त्रास्त्र भक्षकम। यह वह ब्रह्मदंड है जो सभी अस्त्र शस्त्रों का भक्षण कर जाता है। और नारायण संहिता, श्रीमन नारायण संहिता में जहाँ ब्रह्मदंड प्रकरण है, वहाँ क्या कहते हैं यज्ञ वैभव खंड में, तद्दंडधारे यो विप्रह चक्रहस्त हरि स्वयं। ब्रह्मदंड धारण करने वाले ब्राह्मण को चक्रधारी विष्णु का स्वरूप बताया गया है। तम दृष्ट्वा दूरतो यान्ते भूत पैशाचिकाग्रहाः। ब्रह्मदंडधारी विप्र को देखकर भूत प्रेत इत्यादि दुर्ग्रह दूर से ही पलायन कर जाते हैं। आपको देवी भागवत में रक्तबीज के वध के प्रकरण में ब्रह्मदंड का प्रयोग करते हुए भगवती का दर्शन होगा। ब्रह्माणी ब्रह्मदंडेन कुपिता ह्यहनद भृशम। और महाभारत समय क्या बताया था, छेदता हुआ, काटता हुआ, मारता हुआ, विधता हुआ यह दंड ही सभी अस्त्र शस्त्रों में व्याप्त है। तो ब्रह्मदंड का काम है युद्ध में प्रयुक्त होना, और इसीलिए रक्तबीज से युद्ध के समय भी भगवती ब्रह्माणी ने ब्रह्मदंड का प्रयोग किया है। ब्रह्माणी ब्रह्मदंडेन कुपिता ह्यहनद भृशम। क्यों, ब्रह्मदंड किसका, ब्रह्मणो ब्रह्मदंडस्तु सर्वेषां समसमायुधम। तो जो दंड सभी अस्त्र शस्त्रों में प्रतिष्ठित हो, वही तो सभी अस्त्र शस्त्रों का भक्षण कर पाएगा ना। कहते हैं दंड एव चरत्युत, या दंड एव ही सर्वात्मा लोके चरति मूर्तिमान सर्वप्रहरणी यानी समति यानी कानिचित। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनका ग्रहण कौन करता है, राजदंड तो करता नहीं, वो तो ब्रह्मदंड करता है। अगर राजदंड कर सकता तो विश्वामित्र जी जीत जाते, वशिष्ठ जी हार जाते। इसीलिए राजदंड वहाँ नहीं है, वहाँ ब्रह्मदंड ही है, यह समझना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्रह्मदंड ने ही समस्त अस्त्र शस्त्रों का भक्षण किया, क्योंकि वही ब्रह्मदंड सर्वत्र प्रतिष्ठित है। दंड नारायण भगवान का सर्वोच्च रूप ब्रह्मदंड ही होता है। ऐसे हर हथियार में दंड नारायण भगवान है, और मन्यु देव के रूप में तो हर प्राणी में विद्यमान है, किंतु
जहाँ युद्ध की बात आएगी दंड का कोई विशेष नाम नहीं दिया जाएगा, वहाँ ब्रह्मदंड ही शब्द समझा जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मदंड से ही सभी अस्त्र शस्त्रों का शमन संभव है। एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, यह विश्वामित्र जी ने कहा। और वर्णन करते हुए विश्वामित्र स्मृति में कहते हैं एतद् वै ब्रह्मदंडम स्यात् सर्वशस्त्रास्त्र भक्षणम। ब्रह्मदंड स्वरूप में भगवान स्कंद विशाख इत्यादि का भी नाम आता है, शिव सहस्रनाम आदि के अंतर्गत भी आता है। नमः स्कंद विशाखाय ब्रह्मदंडाय वै नमः, नमो भवाय शर्वाय विश्वरूपाय वै नमः। तो अमृत कतक टीकाकार में माधव योगी स्वामी जी ने भी वर्णन किया है। एक तो कालदंड भी होता है जो हमने आपको पहले बताया, जब विश्वामित्र जी से युद्ध करते हुए वशिष्ठ जी प्रवृत्त हुए तो क्या लगा, विधूमैव कालाग्निर्यमदंडैवापरः, चाहे ब्रह्मदंडम समुद्यम्य कालदंडमिवापरम, बालकांड श्रीमद् रामायण का देखिएगा। तो कालदंड भी एक होता है जो यमराज के अधीन है, यमराज उसको अधिष्ठाता है। कालम च कालदंडे न कालरात्रि पातेत, कालदेव या कालरात्रि दोनों के हाथ में कालदंड होता है, ब्रह्मा या ब्रह्माणी दोनों के हाथ में ब्रह्मदंड होता है। तो कालदंड से कालरात्रि ने काल नामक राक्षस को मार दिया। कालम च कालदंडे न कालरात्रि पातेत, दुर्गा सप्तशती के 72 संस्करण में यह प्राप्त होता है। तो अमृत कतक टीका का मैं उदाहरण दे रहा था। मूल ब्रह्म विद्यायास्तत्तदक्षर तत्वमात्रा क्रियावस्था द्वाविंशति विभूत्यनुसंधान पूर्वं बहिर्भाव्यमाना मूल विद्या बहिष्कर्गतो ब्रह्मदंडो भवति। मूल ब्रह्म विद्या की एक एक तत्व मात्रा क्रिया अवस्था इत्यादि के अक्षर को ग्रहण करके 22 विभूतियों का संधान करते हुए जो बाहर प्रकट रूप में आपके हाथ में स्थित हो उसको ब्रह्मदंड कहते हैं। और अंदर में तथा ध्यानोपेतम स्वात्मन यथा स्थलम यस्य माना समूर्त्यात्मना नित्य आंतरो ब्रह्मदंडो भवति। ध्यान मार्ग से स्वरूपस्थ जो न्यास करके आप प्रत्यगात्म स्वरूप का ध्यान करेंगे वह अंतस्थित ब्रह्मदंड होता है। तो दो प्रकार के ब्रह्मदंड, एक वही विद्या जब बाहर मंत्र विग्रह से सिद्ध होकर जब हाथ में आए तो बहिष्कर्गतो बहिर्भाव्यमाना मूल विद्या बहिष्कर्गतो ब्रह्मदंडो भवति। और अंदर में तथा ध्यानोपेतम स्वात्मनि यथा स्थलम यस्य माना समूर्त्यात्मना नित्य आंतरो ब्रह्मदंडो भवति। ये है शास्त्र का रहस्य ब्रह्मदंड के विषय में, जो हमने आज तक कभी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की थी। लेकिन ठीक है, मूर्खों के प्रलाप के ही बहाने किसी योग्य व्यक्ति के पास यह ज्ञान पहुंचे तो हमारे कथन की सार्थकता होगी। तो हम जो कहे आपको कि दंड भगवान के बहुत से स्वरूप प्राप्त होते हैं, जैसे एक हमने आपको आगमांतर आदि से बताया जो हमारी परंपरा से प्राप्त है, एक हमने आपको गायत्री वरिवस्या से बताया, एक हमने आपको महाभारत से बताया। अब आप एक सात्वत संहिता के 13वें अध्याय से ग्रहण कीजिए। बद्ध मुष्टिम स्मरेत दंडम रक्तांगम रक्तलोचनम क्रोधमूर्तिम स्वदशनैर्दशम तमधरम स्वकम शक्रकारम कवर्णम च परशुम भीम विक्रमम द्रवत्कनक नेत्रम च ज्वलज्वाला जटाधरम पाशम फणिगणा किरणम विद्युज्जिह्वम भयानकम। सात्वत संहिता के 13वें अध्याय में दंड देवता के मुट्ठियां बंद हैं, उनका शरीर और नेत्र लाल हैं, जबकि महाभारत में क्या था, नीले कमल के समान ध्यान है ना, और यहाँ पर लाल ध्यान है। तो दोनों स्वरूप मिलते हैं। वैसे ही वहाँ पर अनेक नयन, गायत्री वरिवस्या में, महाभारत में अनेक नयन, गायत्री वरिवस्या में त्रक्ष जाज्वल्योग्रम त्रिनेत्रम, और इधर एकाक्षम हेति राजा शिवरद विभवम। फिर यहाँ कहते हैं कि उनका रंग इंद्रधनुष के समान लाल है, यह भी बता दिया। उन्होंने भयंकर पराक्रम के साथ हाथों में फरसा ले रखा है, उनके नेत्रों की तेजस्विता पिघले हुए तपाए हुए सोने के समान है, उनकी जटाएं जलती हुई अग्नि के समान प्रदीप्त हैं। उन्होंने सर्पों से युक्त पाश को धारण किया हुआ है और उनकी जिह्वा बिजली के समान लपलपाती हुई है। तो ब्रह्मदंड का मंत्र, ध्यान, अनुष्ठान इत्यादि हम अपने ग्रंथ में वर्णित कर चुके हैं, यहाँ तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बस हमने आपको बता दिया। गायत्री महातंत्र का जो वचन है, सर्वास्त्राणां स्वशक्त्या कृतमरुणरणत्कार घोरैक पिंडम ब्रह्मांडांतरद्विजानां अवनिकृतमिदं ऋग्विशेषोग्रमूर्तिं जाज्वल्योग्रं त्रिनेत्रं रविरूपजपति स्वादितं शास्त्रजालं भालाक्षां भोजनाभिं भुज भुवनलयं चिंतयेद् ब्रह्मदंडम। ये गायत्री महातंत्र का बता दिया। अन्य तंत्रों में इसी का थोड़ा सा भेद रखते हुए ध्यान है। सर्वास्त्राणां च शक्त्याक्रम मरुणिरणत्कार घोरैक पिंडम ब्रह्मांडांतरद्विजानां भवन मकर वदरिग विशेषाग्रमूर्तिं जाज्वल्योग्रम त्रिनेत्रं रवि रिपुजनितं स्वादितं शस्त्रजालम भालाक्षम भोजनम वै भुज भुवनलयम चिंतयेद् ब्रह्मदंडम। तो जो जाज्वल्योग्रम त्रिनेत्रम है उसके अनंतर चौथी पंक्ति में आप कहेंगे भालाक्षम, मतलब जिनके ललाट में नेत्र है। तो वही ललाट का नेत्र कब होता है, जब बाकी दोनों नेत्रों का लोप हो जाए। तो बचा कौन, एक ही नेत्र बचा जो कि ललाट में स्थित है।
तो ललाट वाला नेत्र कब होता है प्रकट? महाभारत के द्रोण पर्व में क्या कहते हैं वेदव्यास जी? निमीलिताभ्याम नेत्राभ्याम बलाद्देवो महेश्वरः ललाटे नेत्रमसृजत् तेन त्रक्षः स उच्यते। जब ये दोनों नेत्र बंद हो जाते हैं तब तीसरा नेत्र ललाट में भालाक्षम एकाक्षम वा, ललाट का एक ही नेत्र बच जाता है जिसको भालाक्ष कहते हैं, ललाटाक्ष कहते हैं। ये दोनों तो अब काम नहीं आएंगे, ये तो बंद हो गए, ये तो समाप्त हो गए। मतलब समाप्त मतलब खत्म नहीं, मतलब ये तो सुसुप्त हो गए। और सक्रिय कौन है? एक ही एकाक्षम। इसलिए उग्र कर्म में, संहार कर्म में, रुद्र रूप रौद्र शक्ति के प्रदर्शन में त्रिनेत्रों में भी एक की ही प्रधानता, इसलिए वहाँ एकाक्षम ही कहा गया। अनेक नेत्र होने पर भी एक की प्रधानता है, इसलिए वहाँ एकाक्षम ही कहा गया। ये स्वरूप का रहस्य है। अब इतना ही नहीं, ब्रह्मदंड का हरिवंश पुराण में भी भविष्य पर्व के अंतर्गत एक ध्यान है। हविषा मंत्रपूतेन यथा वै विधिरेव च सचाग्निर्विधिवत् तत्र वर्धते ब्रह्म तेजसा तेजोभिर्बहुलीभूतः प्रभुः पुरुष विग्रह ब्रह्मदंड इति ख्यातो वपुषा निर्दहन्निव। धनुष धारण किए हुए, ढाल तलवार धारण किए हुए, गदा और हल चक्र तलवार परशु इत्यादि धारण, शूल वज्र खड्ग ये सब धारण किए हुए भगवान ब्रह्मदंड का ध्यान यहाँ पर कहते हैं। कैसा है? पुरुष के समान विग्रह है और बहुत तेज है उनके स्वरूप में, ये सब कहते हैं। हविषा मंत्रपूतेन यथा वै विधिरेव च सचाग्निर्विधिवत् तत्र वर्धते ब्रह्म तेजसा तेजोभिर्बहुलीभूतः प्रभु पुरुष विग्रहः ब्रह्मदंड इति ख्यातो वपुषा निर्दहन्निव। दिव्यरूप प्रहरणो ह्यसि चर्म धनुर्धरः सगदो लांगली चक्री शरी चर्मी परश्वधि शूली वज्री खड्गपाणि शक्तिमान वरकारमकः। ये सब, और महाभारत का तो हमने आपको बता ही दिया था। ध्यान दैवम हि परमो दंडो रूपतो निरिवोत्थितः। ध्यान और नाम दोनों बताएंगे और अंत में भगवान विष्णु ही कैसे वहाँ उपस्थित हैं यह बताएंगे। लेकिन महाभारत के इसमें भी कुछ पाठ भेद में, कुछ दाक्षिणात्य और औदित्य पाठ आदि में भेद है, लेकिन मूल अर्थ वही है। तो दाक्षिणात्य तो आपको भारत भावदीप से हमने पहले ही बता दिया। अब अन्य ग्रंथों में संदर्भित आपको हम नाम बताते हैं। उनमें जैसे हमने आपको जो प्राग्वदतांबरम के स्थान पर प्रवचनम परम बताया वो सब, या धर्मपालोक्षरो गोपः बताया, सत्यगो नित्यगो गृह बताया, ये सब हम आपको यहाँ बताते हैं। दैवम हि परमो दंडो रूपतो निरिवोत्थितः नीरोत्पलदलश्यामश्चतुर्नष्टश्चतुर्भुजः अष्टपान्नैकनयनः शङ्कुकर्णोर्ध्वरोमवान् जटिद्विजिह्वस्ताम्रास्यो मृगराजतनुच्छदः एतद्रूपं बिभर्त्युग्रं दण्डो नित्यं दुरासदः असिर्धनुर्गदा शक्तिस्त्रिशूलम् उद्गरः शरः मुसलं परशुश्चक्रं प्रासदण्डर्ष्टितो मराः सर्वप्रहरणी यानि हकानिचित् दंड एव हि सर्वात्मा लोके चरति मूर्तिमान भिन्नश्छिन्दन् रुजन् कृन्दन् दारयन् पाटयंस्तथा घातयन्नभिधावश्च दंड एव चरत्युत। अब नामावली देखिए। अशिर विशनसो धर्मस्तीक्ष्णवर माधुरासदः, इसमें पाठ वेद से बता रहा हूँ। श्रीगर्भो विजय शास्ता व्यवहार प्रजागर शास्त्रम ब्राह्मण मंत्राश्च शास्ता प्रवचनम परम धर्मपालोक्षरो गोपः सत्यगो नित्यगो गृहः असंगो रुद्रतनयो मनुर्ज्येष्ठः शिवंकरः नामान्येतानि दण्डस्य कीर्तितानि युधिष्ठिर दण्डो हि भगवान् विष्णुर्यज्ञो नारायणः प्रभुः शश्वत रूपन महद्दिभ्रन महापुरुष उच्यते। ये हमने बता दिया आपको। और समस्त शाक्तों के लिए एक मंत्र, अन्य संप्रदायों के लिए दूसरा मंत्र, और शाक्तों में भी विशेष करके निग्रह परंपरा में जिस मंत्र का वशिष्ठ के द्वारा उपदिष्ट, वशिष्ठाचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो परंपरागत मंत्र हमें प्राप्त है उसका भी हमने उल्लेख निग्रह प्रवेशिका में त्रिविध प्रकार के ब्रह्मदंड का मंत्र हमने बताया है, लेकिन यहाँ नहीं कहेंगे। भैरवी तंत्र में भी ब्रह्मदंड आदि के प्रयोग को शांत करने के लिए जो महाविद्यानुष्ठान बताया गया, वहाँ कहते हैं स्वस्य ब्रह्मदंडम विश्रामय विश्रामय विष्णुदंडम ज्वर ज्वरेश्वर कुमार दंडम हिलिमिलि माया दंडम। तो माया दंड, कुमार दंड, विष्णुदंड, ब्रह्मदंड इत्यादि का वहाँ भी वर्णन है। काल दंड, रुद्रदंड इत्यादि पहले हम आपको बता चुके हैं। तो जो ज्वर ज्वरेश्वर कुमार दंडम है स्कंद भगवान का, कुमार कार्तिकेय का, उस कुमार कार्तिकेय पार्षद गण में जिन देवताओं का नाम है वहाँ भी एक देवता एकाक्ष है। हालांकि वो भिन्न है, लेकिन कुमार दंड के अंतर्गत उनका भी एक नाम वामन पुराण में मिलता है। अनंतः शंकुपीठश्च निकुंभः कुमुदम्बुजः एकाक्षः कुनटी चक्षुः किरीटी कलशोदरः सूची वक्त्रः कोकनदः प्रहासः प्रियकोच्युतः
गणाः पंचदशैते ही अक्षयर्दत्ता गुहस्यतु। या प्रभास क्षेत्र के रक्षक जो रुद्रगण हैं, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णित, वहाँ भी आप तथान्य गणपाः सर्वे मदाज्ञा वशवर्तिनः क्षेत्रम रक्षन्ते देवेशि तेषां नामानि मे शृणु। वहाँ रुद्रगणों में भी एकाक्ष भगवान का नाम है। महाबलस्तु चंडीशो घंटाकर्णस्तु गोमुखः विनायको महानादः काकवक्त्रः शुभेक्षणः एकाक्षो दुन्दुभिश्चण्डस्तालजङ्घस्तथैव च भूमिदण्डश्च चण्डश्च शंकुकर्णश्च वैधृतिः। तो शंकुकर्ण इनका भी रूप है, एकाक्ष इनका भी रूप है। तो ये सब रुद्र भगवान के अंश के रूप में भी हैं और रुद्र भगवान ही मन्यु देव के रूप में दंड के अधिष्ठाता होते हैं, यह भी कह दिया गया। महाभारत के शल्य पर्व में जहाँ कुमार कार्तिकेय के गणों का वर्णन है, वहाँ भी देखिए दिव्य प्रहरणोपेतां नानावेश विभूषितान् शृणुनामानि चाप्येषां येन्ये स्कंदस्य सैनिकाः। या आगे कहिए, देखिए एकाक्ष भगवान का कहाँ नाम है, स्कंद के सैनिकों में भी, सेनापति के सैनिकों में भी उनका नाम है। सेनापति के रूप में ही मन्यु देव की प्रतिष्ठा भी है। रुद्र रूप से संहार भी किया जाता है ब्रह्म के द्वारा, और परब्रह्म के रुद्र रूप के पार्षद में भी एकाक्ष भगवान का नाम है। तो ऐसा नहीं कि एकाक्ष का अर्थ इल्यूमिनाती होता है केवल। ये मूर्खों के फालतू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बाहर निकलकर थोड़ा धर्मशास्त्रों की ओर श्रद्धा से जुड़ो। एकाक्षो द्वादशाक्षश्च तथैवेक जटः प्रभुः, यही नामावली अंबिका खंड स्कंद पुराण में कुछ भिन्न प्रकार से आई है। अच्छिशं तरदनम कुंठम पार्श्वग्रीवम महोदरम एकाक्षम द्वादश भुजमेकपादम महाजटम। इसके अतिरिक्त राजा के लिए जहाँ राजदंड, कुंतदंड, धनुर्दंड, ध्वजदंड इत्यादि का वर्णन है, राजा का झंडा गिर जावे, भाला गिर जावे, धनुष गिर जावे, उसके लिए या बांस इत्यादि का जो दंड है, वेणवादि दंड, उसके पात होने पर, गिरने पर उसका शोधन करके पुनः धारण करने की शुद्धि परंपरा कौशिक पद्धति में मिलती है। दंडम संपातवंतम विमृज्य धारयति, इस सूत्र के अंतर्गत अभ्यातानां तम कृत्वा त्वष्टा में इति सूक्तेन दंडम संपात्याभिमंत्र्य विसृज्य ततो धारयति ध्वजदंडम चित्रम धनुर्दंडम शैलकुंतदंडम राजदंडम वेणवादि। ये सब वचन श्रुति के भी प्राप्त होते हैं। तो दंड के कई प्रकार हैं, देवता भेद से भी प्रकार हैं, ध्यान भेद से भी प्रकार हैं। महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट कह दिया, वही राजधर्म पर्वांतर्गत आप देखेंगे तो दंडो ही बहुविग्रह, जहाँ नामावली पूर्ण हुई उसके एक दो श्लोक के बाद मिल जाएगा। दंडो ही बहुविग्रह, 11 प्रकार के दंड सम्रांगण सूत्रधार से हमने बता दिए। तो दंड क्या है? दुष्टानाम निग्रहार्थम दंड धर्मेण न यदृक्षया दुष्टानाम निग्रहो दंड। दुष्टों को निग्रहित करने का भाव ही दंड से व्यावहृत होता है। और उस व्याहरण में धर्म को ध्यान रखना है, इच्छा का नहीं, मनमौजी दंड किसी को नहीं देना है। धर्मेण न यदृक्षा, ये भी कहा गया। तो दंड का उद्भव कैसे हुआ? तो महाभारत के उसी प्रकरण में जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं क्षुप नामक प्रजापति, उनके यज्ञ में संकरता और अव्यवस्था को मिटाने के लिए मर्यादा स्थापनार्थम च दंड नीति प्रवर्तते कहा ना मत्स्य पुराण में। तो महाभारत में उसी बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उन्हीं के अंश से उद्भूत जो क्षुप प्रजापति, उनके यज्ञ में संकरता और अव्यवस्था को दूर करने के लिए भगवान महादेव के माध्यम से दंड की उत्पत्ति हुई है। ततः स भगवान ध्यात्वा चिरम शूलवरायुध आत्मानमात्मना दंडम ससृजे देव सत्तमः। और इसी बात को मन्यु देव के रूप में जब रुद्रतनय और मन्यु जो दंड के नाम हैं, या मनु भी नाम मिलता है, मन्यु या मनु, उनका प्रादुर्भाव ब्रह्म पुराण में वर्णित है, जहाँ मन्यु तीर्थ का महात्म्य बता रहे हैं वहाँ पर। अब कहेंगे कि राजदंड का वर्णन क्यों नहीं, ब्रह्मदंड का ही वर्णन क्यों? अगर राजदंड भी हो तो उसका भी सर्वोच्च अधिकारी ब्राह्मण ही होता है। महाभारत के उसी प्रकरण में देखिए, शांति पर्व के अंतर्गत, मतलब ब्राह्मणेभ्यश्च राजन्या लोकान रक्षन्ति धर्मतः स्थावरं जंगमं चैव क्षत्रियेभ्यः सनातनः। राजा लोग ब्राह्मण के ही माध्यम से धर्म रक्षा करते हुए संसार का पालन पोषण करते हैं। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंध में महाराज पृथु ने क्या कहा? दंड का नेतृत्व ब्राह्मण ही करता है, सेनापति ब्राह्मण ही होता है, राज्य का अधिपति ब्राह्मण ही होता है, क्योंकि वेद शास्त्र वित्त ब्राह्मण ही इनका अधिकारी होता है। ब्राह्मण स्वयं की ही वस्तु को भोग करता है, अपनी ही वस्तु में रहता है, भूमि में अपना ही भोजन करता है। अन्य जो क्षत्रिय इत्यादि हैं वो ब्राह्मण की कृपा से उन तत्वों का लाभ प्राप्त करते हैं। सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वं लोकाधिपत्यम च वेद शास्त्रविद अर्हति। वेद शास्त्रविद दंड नेतृत्वम अर्हति, सर्वलोकाधिपत्यम अर्हति, राज्यम सेनापत्यम च अर्हति। जो वेद शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण है वह दंड का नेतृत्वधारी होता है, दंड का सर्वोच्च अधिकारी होता है। दंड नारायण भगवान से वहाँ ब्रह्मदंड का ही अर्थ है, वो राजदंड नहीं है। राजधर्म पर्व में भी जो दंड बताया गया उसका ब्रह्मदंड आदि के ही अनुकूल अर्थ लेना है, क्योंकि वहाँ समस्त अस्त्र शस्त्रों में उसको प्रतिष्ठित बताया गया है। और राजदंड से समस्त अस्त्रों का निग्रह नहीं होता, ब्रह्मदंड से होता है। और ब्रह्मदंड ही सब अस्त्रों में मार काट करता हुआ प्रतिष्ठित होता है। और
देवासुर संग्राम में भगवान महादेव ने देवताओं को जो क्रोध देव मन्यु देव का वरदान दिया प्रकट करके, वह मन्यु देव भी समस्त अस्त्र शस्त्रों में देवताओं में इसी रूप से प्रतिष्ठित है कि सब जगह मारते पीटते चलें, दुष्टों को नाश करते चलें, मर्यादा के अनुसार, धर्मेण न यदृक्षया दुष्टानाम निग्रहो दंडो, धर्म के अनुकूल, मर्यादा के अनुकूल रहते हुए ऐसा व्यवहार करते हैं दंड भगवान। तो स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजन्ते क्षत्रियादयः। क्षत्रिय इत्यादि समस्त वर्ण ब्राह्मणों के अनुग्रह से ही समस्त वस्तुओं का उपभोग करते हैं, बाकी आधिपत्य ब्राह्मण का है। और ये अधिकार जन्ममात्र से भी प्राप्त है। जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते नमस्यः सर्वभूतानां अतिथिः प्रसृताग्रभोग। ये आपको महाभारत में ही मिलेगा, अनुशासन पर्व में। और ये जो किरात, यवन, ये सब जो म्लेच्छ जातियां हैं, वो भी पहले किसी काल में क्षत्रिय ही हुआ करते थे। ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के अभाव में उनका म्लेच्छत्व हो गया। किराता यवनाश्चैव तास्ताः क्षत्रिय जातयः वृषलत्व मनुप्राप्ता ब्राह्मणानाम दर्शनात्। और ब्राह्मणों के अनुसरण से, आशीर्वाद से, ब्राह्मणों जो वेद शास्त्रविद ब्राह्मण है, कोई भी नहीं ऐसे, वेद शास्त्रविद ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही देवता स्वर्ग में प्रतिष्ठित हैं। क्यों? उन्हीं ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में क्षत्रियों ने यज्ञ इत्यादि किया और उस यज्ञ के प्रभाव से स्वर्ग गए ना। इसीलिए ब्राह्मणानाम परिभवाद असुराः सलिलेशया, और ऐसा नहीं करने वाले राक्षस पाताल चले गए। और ब्राह्मणानाम प्रसादाच्च देवाः स्वर्ग निवासिनः, इसीलिए देवताओं के भी देवताओं के रूप में धर्मज्ञ ब्राह्मण की प्रतिष्ठा है। और उस ब्राह्मण से विरोध करने पर क्षत्रिय भी वसुंधरा का शासन नहीं कर सकते। न ब्राह्मण विरोधे न शक्या शास्तुम वसुंधरा ब्राह्मणा ही महात्मानो देवानामपि देवताः। इसलिए ब्राह्मण स्वयं का ही राज्य का उपभोग करता है, स्वयं दंड नेतृत्व करता है। राजदंड को राजा को राजदंड दिया किसने? ब्राह्मण ने ही दिया। और ब्राह्मण के मार्गदर्शन के अभाव में वह राजा भी म्लेच्छ बन जाएगा, क्योंकि धर्म के अनुसार चल नहीं पाएगा। इसीलिए महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में क्या कहा गया? उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती। मनु भगवान भी मनुस्मृति में ऐसे ही वचनों से उपदिष्ट करते हैं, ये सब श्लोक समान ही मिलते हैं। उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती सही धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च आनिर्शंसात् ब्राह्मणस्य भुंजते हीतरे जना तस्मात्ते नावमन्तव्या मद्भक्ता हि द्विजाः सदा। इसी बात को भविष्य पुराण के मध्य पर्व में भी कहा गया। त्रयाणामेव वर्णानां जन्मतो ब्राह्मणः प्रभुः। तीनों वर्णों का आधिपत्य जन्म दृष्टि से भी ब्राह्मण के ही पास है। संसृष्टा ब्राह्मणाः पूर्वं तपस्तप्त्वा द्विजोत्तमाः। ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भी देवताओं को हविष्य और पितरों को कव्य पिंड आदि प्राप्त हो जाता है। इसलिए यज्ञ में और श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। और वह ब्राह्मण भाव और अभाव से ही तुष्ट या रुष्ट होता है। सद्भाव से प्रस्तुत हो तो ब्राह्मण संतुष्ट, और दुर्भाव से प्रस्तुत हो तो ब्राह्मण असंतुष्ट। संतुष्ट ब्राह्मण व्यक्ति को आशीर्वाद से सब कुछ दे देता है, और संतुष्ट ब्राह्मण सब कुछ का नाश कर देता है। त्रयाणामेव वर्णानां जन्मतो ब्राह्मणः प्रभुः संसृष्टा ब्राह्मणाः पूर्वं तपस्तप्त्वा द्विजोत्तमाः हव्यानामिह कव्यानां सर्वस्यापि च गुप्तये अश्नन्ति च मुखेनास्य हव्यानि त्रिदिवौकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः जन्मना चोत्तमोऽयं च सर्वार्चा ब्राह्मणोऽर्हति स्वकीयं ब्राह्मणो भुङ्क्ते विदधाति द्विजोत्तमाः त्रयाणामिह वर्णानां भावा भावाय वै द्विजः भवेद्विप्रो न संदेहस्तुष्टो भावाय वै भवेत् अभावाय भवेत् क्रुद्धस्तस्मात् पूज्यः सदा हि सः। ये हमने आपको भविष्य पुराण के मध्यम पर्व से बता दिया। और इसीलिए सभी वर्णों का धर्मतः ब्राह्मण ही मालिक है, और उसके उस धर्मज्ञ ब्राह्मण के चक्षु का प्रयोग करके धर्म चक्षु स्वरूप राजा पृथ्वी का पालन करता है। सर्वेषां च सवर्णानां धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः पृथ्वी पालको राजा धर्म चक्षुरुदाहृतः। पृथ्वी का पालन करने वाला राजा कैसा होना चाहिए? धर्म रूपी नेत्र से युक्त होना चाहिए। और इसीलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण ही धर्म की दृष्टि से सभी वर्णों का आधिपत्य धारण करता है। और महाराज पृथु ने तो कह ही दिया था भागवत महापुराण के 4थे स्कंध में कि सेनापति का पद, राजा का काम, दंड का नेतृत्व करना, ये सब ब्राह्मण का ही अधिकार है। जो वेद शास्त्रविद ब्राह्मण है वही इनका स्वामी होता है, और उसके कृपा से फिर क्षत्रिय इत्यादि उसके अनुग्रह से इन सब का उपभोग करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय राजा का अभिषेक करके उसको कहता है, हे महाराज आप इस राज्य का संचालन करें, आप इस मर्यादा का पालन करें, आपके पास कोई शरणार्थी आए तो ऐसे दान दें, ऐसे प्रजा का कल्याण करें, ऐसे आप परमार्थ में यज्ञ करें, ऐसे आप इष्टपूर्त आदि कर्म में प्रवृत्त हों। ये ब्राह्मण मार्गदर्शन देता है क्षत्रियों को। और उसके उस धर्म सम्मत मार्गदर्शन पर चलता हुआ वह क्षत्रिय अपने प्रजा का भी अभिवर्धन करता है, और परलोक में भी सुखी होता है, और चिरकाल तक उसकी प्रतिष्ठा वसुंधरा में रहती है। वह रहे न रहे, उसका राज्य रहे न रहे, उसका नाम हमेशा रहता है।
सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजन्ते क्षत्रियादयः। इसीलिए जो लोग यह कहते हैं वहाँ पर कि महाभारत के दंड प्रकरण में राजदंड का वर्णन है, ब्रह्मदंड का नहीं, वो मूर्ख हैं। क्योंकि वहाँ पर जो दंड का वर्णन है वह दंड सभी हथियारों में व्याप्त है, सभी हथियारों का नायक है, समस्त अस्त्र शस्त्रों का नायक ब्रह्मदंड होता है और ब्राह्मण का ब्रह्मदंड ही समस्त अस्त्र शस्त्रों का ग्रहण करता है, ग्रास बनाता है और साथ ही साथ दंड का नेतृत्व करता कौन है? ब्राह्मण ही है। इसीलिए वहाँ पर दोष नहीं है ब्रह्मदंड धारण करने में। वह ब्रह्मदंड भगवान नारायण का विग्रह है, यह समझना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी ने भी पूछा है जो महाभारत में भीष्म पितामह से, वहाँ पर कीदृशो ब्राह्मणो राजा कार्य विचारणे क्षमः कर्तुम समर्थो वा तन्मे ब्रूहि पितामह। तो वहाँ राजा पुरूरवा और वायु देवता का उदाहरण देते हुए अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं पुरूरवस ऐलस्य संवादम मातरश्विना इला पुत्र पुरूरवा राजा और मातरिश्वा वायुदेव के मध्य जो संवाद हुआ उसको सुनो कहते हैं। तो वहाँ कहे ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्यामनु जायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये सर्वस्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचिदिह दृश्यते धर्मयुक्तं प्रशस्तं च जगत्यस्मिन् निपात्मज जतः ततः पृथिव्यायं तारं क्षत्रियं दंडधारणे द्वितीयं वर्णमकरोत् प्रजानाम् अनुगुप्तये। इस पूरे संसार का राज्य, पृथ्वी का धर्म सम्मत कोश, खजाना, ये सब ब्राह्मण का ही है और इसकी रक्षा करने के लिए, इसको मर्यादित रूप से अनुशासित रखने के लिए ब्राह्मण प्रकट हुए हैं इस पृथ्वी पर। यह संपूर्ण संसार में जो भी दृश्य है सर्वस्व ब्राह्मण का ही है। धर्मयुक्त और प्रशस्त जो भी है इसमें सब ब्राह्मण का है और ब्राह्मण ही इसको फिर क्षत्रिय को प्रदान करता है। ततः पृथिव्यायं तारं क्षत्रियं दंड धारणे, दंड धारण का अधिकार ब्राह्मण ही क्षत्रिय को देता है। क्यों? ताकि प्रजा की वह रक्षा करे। द्वितीयं वर्णमकरोत् प्रजानाम् अनुगुप्तये, तब द्वितीय वर्ण का प्रजा की रक्षा करने के लिए उद्भव किया गया और फिर दंड धारण का अधिकार ब्राह्मणों से क्षत्रिय को प्राप्त हुआ है। तब ऐल पूछते हैं, अगर ऐसी बात है, महाराज पुरूरवा पूछते हैं, अगर ऐसी बात है तो पृथ्वी का स्वामी किसको माना जाए? द्विजस्य छत्रबंधोर्वा कस्ययं पृथ्वी भवेत् धर्मतः सह वित्तेन सम्यक वायु प्रत्यक्ष में। हे वायु देवता, आप ठीक ठीक बताइए, यह पृथ्वी क्षत्रिय की है या ब्राह्मण की है, किसकी है? वायु देवता कहते हैं विप्रस्य सर्वमैवेतद् यत्किंचित् जगति गतं धनं धान्यं हिरण्यं च स्त्रियो रत्नानि वाहनं मंगलं च प्रशस्तं च यच्चान्यदपि विद्यते ज्येष्ठेनाभिजनेनेह तद्धर्मकुशला विदुः स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च गुरुर्हि सर्ववर्णानां ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च वै द्विजः। हे ऐल, हे पुरूरवस, तुम इस बात को समझो, यह संपूर्ण संसार का धन धान्य हिरण स्त्री रत्न वाहन जो भी मंगलकारी तत्व है, द्रव्य है, वह सब ब्राह्मण का ही है, अन्य किसी का नहीं। इसलिए ब्राह्मण स्वयं की वस्तु का ही उपभोग करता है, स्वयं की वस्तु का ही दान करता है, स्वयं की वस्तु को ही प्राप्त भी करता है, उसका स्वाभाविक नैसर्गाधिकार सिद्ध है। लेकिन क्षत्रियादि किस प्रकार से राज्य धारण करते हैं, दंड धारण करते हैं? ब्राह्मण के मार्गदर्शन में, ब्राह्मण के दिए अधिकार से। और अगर ऐसा न करें तो तब फिर कोई ब्राह्मण उठता है और उसके शासन तंत्र को उखाड़ फेंकता है। जैसे ऋषियों ने वेन के शासन को उखाड़ फेंका, जैसे चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका, जैसे दंडपाणि ने मौर्य वंश को उखाड़ फेंका, वैसे ही अगर राजा कुमारगामी हो जावे तो ऐसी स्थिति में उससे दंडाधिकार भी छीन लेता है। ऐसा ब्राह्मण कौन? वेद शास्त्र विदर्हति। अब ब्राह्मण ऐसे जो है सो फुल पैंट शर्ट पहन के तिलक शिखा जनेऊहीन होकर घूमता फिरेगा तो वो नहीं, वेद शास्त्र विदर्हति। धर्मशास्त्रों की मर्यादा में निष्ठा रखने वाला सदाचारी ब्राह्मण ही वहाँ पर कहा गया है। इसीलिए राजा चरत यम धर्मम ब्राह्मणेन निदर्शितम यो राजानम। और लेकिन यह जान लो, वह ब्राह्मण भी ये ना कहे कि सब कुछ मेरा है, हम सबका उपभोग करेंगे। विलासी जीवन निषिद्ध है ब्राह्मण के लिए। यो श्रुतवृत्तोपन्नाय, पहले तो कहा कि देखो अगर सब कुछ कल्याण चाहते हो तो सब कुछ ब्राह्मणों को दे दो। यदि स्वर्गे परम स्थानम धर्मतः परिमार्गसी यत्किंचित जैसे भूमि ब्राह्मणाय निवेदय। लेकिन वह ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? जो लोभी न हो, जो संतोषी हो, दयालु हो, अपरिग्रही हो, धर्मज्ञ हो, शीलवान हो, ज्ञानवान हो, विवेकवान हो। श्रुतवृत्तोपन्नाय धर्मज्ञाय तपस्विनी, तपस्वी ब्राह्मण हो, धर्मज्ञ ब्राह्मण हो, अपने कर्म में लगे रहने वाला संतोषी हो, धन का लोभी न हो, ऐसा ब्राह्मण सम्माननीय है। श्रुतवृत्तोपन्नाय धर्मज्ञाय तपस्विने स्वधर्म परितृप्ताय यो न वित्त परो भवेत्। तो ऐसे ब्राह्मण का जो राजा सम्मान करता है, वह राजा भी, उसका भी दीर्घकाल तक यश इत्यादि प्रतिष्ठित रहता है। श्रेयो नयति राजानं ब्रुवंश्चित्रां सरस्वतीं राजा चरत यम धर्मं ब्राह्मणेन निदर्शितं शुश्रूषुरनहं वादी क्षत्रधर्मव्रते स्थितः तावता सत्कृतः प्राज्ञश्चिरं यशस्तिष्ठति। ये सब बात है।
तो ऐसे राजा के राज्य में जो भी प्रजा अपने अपने धर्म कर्म का अनुष्ठान करती है उसका चौथा भाग मतलब 25% राजा को प्राप्त होता है। कहीं कहीं छठा भी वर्णित है, लेकिन यहाँ कहते हैं राष्ट्रे चरंत यम धर्मम राज्ञा साध्य विरक्षिता चतुर्थम तस्य धर्मस्य राजा भागम तो विंदति। उस क्षत्रिय को अपनी प्रजा का पुण्य 25% चौथा भाग स्वयं मिलता रहता है। तो हमने आपको बताया था महाभारत के शांति पर्व में, जहाँ पर दंड भगवान का, दंड नारायण भगवान का प्राकट्य वर्णित है, वहाँ वशिष्ठ जी को ही ब्राह्मणों का राजा बताया गया है। वासिष्ठमीशम विप्राणाम, ऐसे सोमस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, यह भी श्रुति कहती है, लेकिन वहाँ पर तो देवताओं के रूप में वर्णित हो गया ना कि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं। लोक में वशिष्ठ जी को ही ब्राह्मणों का राजा बनाया ब्रह्मा जी ने। वसुओं का राजा अग्नि को, तेजस्वी तत्वों का राजा सूर्य को, नक्षत्रों का राजा चंद्रमा को और ब्राह्मणों का राजा वशिष्ठ जी को। यहाँ वासिष्ठम शब्द है, मतलब वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मणों को भी यहाँ ले लेना चाहिए। मैं कौंडिन्य गोत्र में उत्पन्न हूँ, कौंडिन्य के त्रिप्रवर में एक वशिष्ठ जी भी आते हैं। तो वहाँ पर वासिष्ठमेशम विप्राणाम वसूनाम जातवेदसम तेजसाम भास्करम चक्रे नक्षत्राणाम निशाकरम, ये महाभारत के शांति पर्व में है। तो हमने आपको बताया कि दंड भगवान जो समस्त अस्त्र शस्त्रों में व्याप्त हैं वह ब्रह्मदंड ही हैं, और ब्रह्मदंड के रूप में जो ध्यान है उसमें आगमांतर और इतिहासांतर से हमने जो स्वरूप का निर्माण करवाकर उनकी प्रतिष्ठा करके पूजा की, वह कोई मृक्ष नहीं है, कोई शैतान नहीं, वह साक्षात मन्यु भगवान ही नारायण दंड भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसे रुद्रतनय मन्यु नाम से जिनका स्तवन किया जाता है शास्त्रों में, वही भगवान है। अब महाभारत में जो ध्यान वर्णित है वह ध्यान भी बहुत दिव्य है, और उस ध्यान के पीछे कहते हैं वह ध्यान सामान्य ध्यान नहीं है। कुछ लोग यह कहते हैं कि यहाँ दंड का अर्थ ब्रह्मदंड मतलब यति का दंड है, यति दंड मतलब सन्यासी का दंड। सन्यासी के दंड में कौन सी रौद्र शक्ति प्रतिष्ठित होती है भाई? सन्यासी के दंड में कौन से शस्त्र का संचालन करने का वहाँ विषय उठ रहा है? सन्यासी के दंड में अभयंकरत्व होता है, न कि युद्धत्व होता है। युद्ध कारण में जो दंड प्रवृत्त है वह सेनापतित्व करता है मन्युदेव के रूप में, जो हमने अपने पहले के वक्तव्य में भी बताया है आपको। दंड के दो प्रकार, एक जो सन्यासी धारण करते हैं वो, एक जो अस्त्रात्मक है वो। ऐसे तो चारों आश्रमों के लिए भी दंड धारण का विधान है, आदित्य पुराण के 17वें अध्याय से हमने आपको बताया। लेकिन उसमें भी सन्यासियों का दंड जो है एक दंड, द्विदंड, त्रिदंड, उस त्रिदंड परंपरा में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। एक दंड इत्यादि का विशेष विधान आपको आदि शंकराचार्य जी के यतिदंडेश्वरीय विधान नामक ग्रंथ में मिलेगा, जो पूरी पीठ से प्रकाशित है। निरंजन देव तीर्थ जी ने अपने समय प्रकाशित करवाया था। और उसमें भी गोपाल दंड, दामोदर दंड, सुदर्शन दंड, इस प्रकार के आमनाय भेद से भी दंडों की बात होती है। लेकिन यहाँ जिस दंड का वर्णन किया जा रहा है वह युद्ध में प्रयुक्त होने वाला मंत्रपूत अस्त्रात्मक ब्रह्मदंड है। अमृत कतक टीका के आधार पर भी हमने बताया कि उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक अंतस्थित ब्रह्म विद्या का प्रत्यगात्म स्वरूप चिंतन करते हुए ध्येय ध्यान भाव के तिरोहित होने पर जो अनुभव होता है उस समय ब्रह्मदंड की स्थिति जागृत होती है। और एक जो बाहर में वही स्थित भाव से जो वही ब्रह्म विद्या का मूर्तिमान स्वरूप ब्रह्मदंड के रूप में रहता है वह भी। और उस ब्रह्मदंड का प्रयोग करके युद्ध भी किया गया ये वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा। और यहाँ पर देखिए नीलकंठ चतुर्धर जो हैं भारत भावदीप टीकाकार, महाभारत के इतने प्रामाणिक टीकाकार, वो इस प्रकरण में क्या कहते हैं? तत्र दंडः संहर्तृत्वाद्रौद्रो रुद्रश्च नीललोहित इति तस्याग निर्वोत्थित इति लोहितं रूपमुक्तं नीलं च नीलोत्पलेति निरुक्तम्। संहार रूपी कर्म में प्रवृत्त होने से रौद्र यहाँ पर भाव है, रुद्र का भाव है। रुद्र रूपे जनार्दनः रुद्रतनयः, हमने कितनी बार बताया यह संहारक अस्त्रात्मक ब्रह्मदंड है। लेकिन मूर्खों को क्या है, कल तक इनको ये नहीं पता था कि कहाँ पर ब्रह्मदंड का वर्णन है। दंड का स्वरूप जो हमारे दंड में है, दंड नारायण का, उसको ये लोग बता रहे थे शैतान। आज ये लोग ब्रह्मदंड के इतने बड़े एक्सपर्ट बन गए। हमारे विरोधियों की ये प्रतिभा आप ध्यान में दीजिएगा। पहले खूब अनर्गल प्रलाप करेंगे और बाद में जब हम प्रमाण देंगे तंत्र से तो तंत्र के तुरंत एक्सपर्ट बन जाएंगे, वेद से तो वेद के तुरंत एक्सपर्ट बन जाएंगे, पुराण तो पुराण के तुरंत विशेषज्ञ बन जाएंगे एक दिन में। जबकि एक दिन पहले तक इनको पता नहीं होता था कि वो विषय कहाँ है। अब ये लोग एक नया लेकर आए कि एकाक्ष विष्णु भगवान नहीं होते, भगवान विष्णु का एकाक्ष स्वरूप नहीं होता। भगवान विष्णु का भी एकाक्ष स्वरूप होता है, भगवान महादेव का भी एकाक्ष स्वरूप होता है। जब बाकी दोनों नेत्रों का काम नहीं होता, केवल इसका काम होता है संहार करने के लिए ना रौद्र शक्ति हेतु। तो हमने आपको अनेक संहिता और पुराणों से बता दिया कि कहाँ एकाक्ष स्वरूप वर्णित है भगवान का, कैसे रुद्र रूप से संहार किया जाता है। और वही रौद्र शक्ति का यहाँ भारत भावदीप टीकाकार भी वर्णित कर रहे हैं, वर्णन यहाँ भी किए हैं वो। और वही जो एकाक्ष स्वरूप है ये हमने आपको महाभारत से भी बताया, भगवान विष्णु के भी आलोक में और भगवान महादेव के भी आलोक में। तो आगे देखते हैं इस टीका में और क्या है। उसमें जो 4 दांत हैं, 8 पैर हैं, 2 जीभ हैं, उसका भी एक रहस्य है। क्या रहस्य है? तो कहा गया यहाँ पर
नीलकंठ चतुर्धराचार्य जी ने जो भारत भावदीप टीका लिखी है महाभारत की, उसमें इस प्रकरण को देखिए। तत्र राज्ञो दंडे द्वेषात् तद्धने च लोभात् प्रणेयस्य दंडस्य मालिन्य रागोत्पन्नत्वान्नीललोहितं दंडस्य रूपम। राजा जब दंड देता है तो उसमें कृपा का अभाव हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होने के कारण जो है सो उसमें द्वेष लोभादि का भी प्रवर्तन हो जाता है। जब जुर्माना लगाएगा या दंड देगा या मारेगा या मृत्युदंड या कोड़ा बरसाएगा, इसीलिए नील लोहित दंड का रूप हो गया। नीले और लाल रंग को मिला दें तो जैसा रूप होता है वैसा रूप हो गया। चतस्रो दंष्ट्रा, कैसे दांत हैं? बोले 4 तीखे दांत हैं। कौन? प्राणिनाम वध साधनान यत्र सह। वो 4 दांत कौन है? प्राणियों को दंड देने में वध कर्म को करने वाले 4 क्रियाएं हैं। कौन ही? तथा ही केचिन्मान भंगेन, केचित् धन हरणेन, केचिदंग वैकल्येन, केचित् प्राण व्यापादनेन च बध्यन्ते तस्तान अतस्तान्येव तद्दंष्ट्राः। 4 दांत जो हैं उस स्वरूप में, वो 4 दांत क्या कहते हैं? किसी का सम्मान अगर भंग हो जाए उसके लिए भी वह दंड है। जैसे ब्राह्मण के लिए उसका तिरस्कार करके, उसके धन का हरण करके उसको देश से निकालना ही मृत्युदंड का पर्याय बताया गया है। निर्वपन करना, द्रविणापहरण कर लेना, तिरस्कृत करके मान भंग करके उसको निकाल देना, ये सब नास्य दंडस्तु दैहिकः। ब्राह्मण के लिए दैहिक दंड का नहीं, अपितु मुंडन करा के, निर्वपन करके और देश से निकाल देकर उसका धन खींच लेना, छीन लेना ही उसके लिए मृत्युदंड है। तो केचिन मान भंगेन, केचित धन हरणेन, केचित अंग वैकल्येन, जिस अंग से पाप किया हो उसको राजा कटवा दे, यह भी एक दंड होता है। कुछ के लिए प्राणदंड भी है। तो केचित प्राण व्यापादनेन च बध्यन्ते अतस्तान्येव तद्दंष्ट्राः। यही 4 क्रियाएं दंड नारायण भगवान के 4 दांतों के रूप में हैं। समझे? चत्वारो भुजाः अर्थादान कर्तारो यस्य सह तथा ही। 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं से अर्थ इत्यादि चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करता है राजा। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है उसको धर्म सम्मत अनुकूलता प्रदान करे। जो व्यक्ति अर्थ का कामी हो वह व्यापार इत्यादि ठीक से कर सके, आजीविका के लिए अर्थ संग्रह कर सके, उसके लिए सुरक्षा का प्रबंध करे। काम भोग में रत लोगों में काम व्यभिचार का रूप न ले ले, धर्म के अविरुद्ध काम में लोगों की रति हो ऐसा, और मोक्ष काम में लगे रहे सन्यासियों का भी जो संरक्षण करे, भरण पोषण करे, भिक्षा इत्यादि प्रदान करके उनको प्रणाम करे, या उन जीवन मुक्त महापुरुषों की संगति में रहकर धर्म का उपदेश, ब्रह्म का उपदेश ग्रहण करे। ऐसा चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदायक उनका चतुर्भुज स्वरूप है दंड नारायण भगवान का। प्रजाभ्य सामंतेभ्य, इसमें भी अर्थ का जो है उसमें 4 प्रकार से है अर्थ का आदान। कैसे? प्रजाभ्य सामंतेभ्यश्च करादानम, प्रजा से और अपने अधीनस्थ राजाओं से जो टैक्स लेता है एक हाथ उसका है। और इसके साथ भी अन्वितात् प्रत्यर्थिनस्तत्समं द्रव्यादानो धनवतः कदर्यात् विप्रात् सर्वस्वादानम चेति। क्या है इसमें? जो व्यक्ति आर्थिक लेन देन में झूठ बोले, कोई पैसा ले और घोटाला कर ले, खा ले, तो उसका पैसा लेकर और उसके पैसे को देना। जैसे मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। उसमें राम ने श्याम को दिए 10,000 रुपये, मतलब राम श्याम भगवान का नहीं, यहाँ उदाहरण देने के लिए लोक व्यवहार बता रहा हूँ। या देवदत्त विष्णुमित्र पकड़ लीजिए, सबसे अच्छा संस्कृत में भी होता है। देवदत्त ने विष्णुमित्र को 10,000 रुपये दिए। विष्णुमित्र ने कहा हमने 10,000 नहीं लिए, तुम झूठ बोलते हो, तुम हमसे कोई धन नहीं प्राप्त कर सकते। वो गया राजा के पास, उसने मुकदमा चलाया, महाराज से गुहार लगाई कि हे राजन आप इस पैसे को इससे लेकर हमें दे दें। तो विष्णुमित्र से 10,000 रुपये लेकर दंड लगाकर कि अरे तुमने गलत किया, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम ये पैसा वापस करो। तो राजा के दंड के भय से दंड नारायण भगवान ही वहाँ दंड व्यवहार के रूप में प्रकट हुए ना। दुष्टानाम निग्रहो दंडो, कैसे? तो धर्मेण न यदृक्षया, धर्मपूर्वक मनमानी न करते हुए दुष्टों का निग्रह करना दंड है। तो अभी दंड नारायण भगवान का एक व्यवहारगत रूप है। तो विष्णुमित्र को दंड देकर, उससे जुर्माना लेकर, अर्थ दंड लगाकर उससे 10,000 रुपया लिया और दिया देवदत्त को पुनः। तो इस प्रकार से भी हो गया। और दान इत्यादि जो रोज कर रहा है राजा ब्राह्मणों को, वह भी एक प्रकार का अर्थ व्यापार ही है। तो टैक्स लेना, दान देना, 2 हाथों का काम हो गया। और दंड, अर्थ दंड लगाकर घोटालेबाज से पैसा लेना और जिसका अधिकार है उसको देना, यह भी 2 काम हो गया। तो ये 4 भुजाओं का यह भी चतुर्विध अर्थ व्यापार कृत कार्य है। तो 4 प्रकार का दंड, मान भंग, धन हरण, अंग वैकल्य और प्राण व्यापादन, प्राणदंड, ये 4 दांत हो गए। कर लेना, दान देना और जो घोटाले का धन है, घूस का धन है, उसको वापस लेना और अधिकारी जो योग्य उचित व्यक्ति उसको प्रदान करना, ये 4 हाथ हो गए उनके। अथ तस्यैव व्यवहार रूपेणो रूपम वर्णयति। अब व्यवहार रूप का और आगे देखिए। अष्टपाद नैक नयन शंकुकर्णोर्धरोमवान जटी द्विजिह्वः, 8 पैर,
अनेक नयन, यहाँ अनेक नयन के रूप में वर्णित है तो उसी रूप में कहते हैं। एकाक्ष और त्रक्ष इत्यादि का वर्णन हम अन्य ग्रंथों से कर चुके हैं। तो यहाँ क्या है, अष्टपान नैक नयन, तो 8 पैर हैं। 8 पैर में क्या क्या है, आवेदनम, भाषा, संप्रतिपत्ति, मिथ्योत्तरम, कारणोत्तरम, प्रांग प्रतिभु, क्रियाफल सिद्धि, चेत्यष्टोपादाः, एतैर्निमित्तैर्दण्डश्चरति नान्यथेत्येषां पादत्वम्। 8 प्रकार से वह दंड समाज में व्यवहार करता है। आवेदन, भाषा, संप्रतिपत्ति, मिथ्या उत्तर, कारण उत्तर, प्रांग प्रतिभु और क्रियाफल सिद्धि, ये 8 हैं। इनका फिर अत्र आवेदनम अर्थिना सभ्यान प्रतिगत्वा देवदत्तो मदीयम शतम सुवर्णानाम अमुकस्मिन् देशे काले साक्षिणी च गृहीत्वा न ददाति इति। अच्छा देखिए, वहाँ भी देवदत्त का ही वर्णन मिल गया। राजा के पास जाकर आवेदन किया सभासदों के मध्य कि इसने हमसे इतने स्वर्ण मुद्राएं ली हैं और हमको इस समय लिया, इस जगह पर हमने दिया, इतने गवाहों के सामने दिया, लेकिन अब नहीं दे रहा है। तद हस्ती न लेखनम पुनरपि, देखिए एग्रीमेंट करके भी दिया है, लेखन करके दिया है। प्रत्यर्थिनमा हुई तत्समक्षम तथैव लेखनम, भाषा, आवेदन किया, निवेदन किया, फिर प्रमाण लेखन इत्यादि प्रस्तुत किया। तत्र प्रत्यर्थिना हमें तस्य धारयामित्युक्ते न कस्यापि दंडयति तदिदं संप्रतिपत्तिक्षमुत्तरम, ये सब है। तो वो जो केस चलेगा उसमें फिर बहस होगी, बहस के बाद कोई झूठ बोलेगा, कोई उसका सकारण उत्तर देगा, तब जब उत्तर देगा पूरा मुकदमा का, फिर प्रांग न्याय लगेगा उसमें कि नहीं इसमें ये बात इस प्रमाण से सिद्ध हो जा रही है, तो प्रथम दृष्टया तो लगता है कि इसका पक्ष सही है, गलत है। इस प्रकार से अंतर्गत जाते जाते फिर निर्णय होगा और जो निवेदन किया है केस में जाकर, जो मुकदमा किया है कोर्ट में, उसको उसका अधिकार मिल जाएगा। तो 8 प्रकार से जो अदालती मुकदमे का जो व्यवहार है राजा के दरबार में, वहाँ भी दंड का व्यवहार हो रहा है ना। तो एक प्रार्थी होगा, एक अभियोजन पक्ष होगा, एक अभियुक्त पक्ष होगा, उसमें कुछ अनुबंध बनाया गया होगा, एग्रीमेंट समझौता कुछ होगा, कुछ उसमें गवाह चढ़ेंगे, कुछ उसमें बहस करेंगे, कुछ झूठी गवाही देंगे, कुछ प्रतिखंडन करेंगे, फिर राजा वहाँ निर्णय देगा। निर्णय के बाद अंत में निर्णय में लिखेगा कितना पैसा इसको वापस लौटाया जाए, ये केस ये जीत गया। तो ये 8 प्रकार से जो अदालती न्यायालयीय व्यवहार हो रहा है यहाँ पर सरल भाषा में समझाने के लिए कह दिया। वही 8 चरण हैं दंड नारायण भगवान के, यह नीलकंठाचार्य जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी कुतर्क के अपने अपराध को स्वीकार कर ले उसको समान धन के बराबर ही मिलता है फल, लेकिन जो झूठा आरोप लगाए या वहाँ पर गलत कह दे, मिथ्याभियोगी द्विगुणम अभियोगात् धनम वहेत, झूठा आरोप लगाने वाले या झूठा यहाँ झूठी गवाही देने वाले को दुगना वहाँ धन वहन करना पड़ता है, राजा के यहाँ जमा करना पड़ता है। और देखिए आगे क्या है, शंकुकर्ण तीक्ष्णकर्ण अवश्यम श्राव्य, राजा को शंकुकर्ण वाला दंड भगवान का स्वरूप यहाँ धारण करना है। दंड भगवान का स्वरूप कैसा है, शंकुकर्ण है दंड नारायण, मतलब कान तीखे हैं। तीखे कान मतलब कहीं भी कोई बात हो उसको सुन लेना है। ऊर्ध्वरोमवान अलांतम अत्यंतम उत्फुल्लः शंकुकर्णश्चासोर्ध्वरोमश्वांश्चेति समासः, शंकुकर्ण ही हैं यह ऊर्ध्वरोम भगवान, ऊपर की ओर उनके ये हैं रोमे खड़े हैं, मतलब सदैव तत्पर हैं अपने कर्तव्य के निर्वहन में, ऐसा समझना चाहिए। जटीति जटी अनेक संदेह जटिलः द्विजिह्वः अर्थ प्रत्यर्थिनो वाक्यमेव त्याद्वे जिह्व यस्य स तथा, 2 जीव हैं वहाँ। कौन कौन बोल रहे हैं, एक जो केस किया है वो अपना विषय अपने पक्ष से रख रहा है, और एक जिस पर मुकदमा हुआ है वो भी अपनी जिह्वा से एक बात बोल रहा है। तो दंड नारायण भगवान के 2 जीव बताए गए, एक जिसने मुकदमा किया वो एक जीव से बोल रहा है, मतलब एक पक्ष उसका है, दूसरा पक्ष है जो केस, एक प्रोसिक्यूशन है और एक डिफेंस है ना, एक अभियोजन पक्ष है, एक बचाव पक्ष है। तो 2 बातें बोली जा रही है ना, विभिन्न विभिन्न बातें, तो 2 जीव हो गए दंड नारायण भगवान के। वहाँ अनेक संदेहों को जटिलता से प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए जटाजूट युक्त मस्तक है भगवान दंड नारायण का। ये देखो ये व्यवहार दंड। फिर धर्माख्य दंड कहते हैं, ताम्रास्यो मृगराज तनुच्छद इति, ताम्रो वह निरेवाहवनीयादि रास्यम यस्य तथा आहवने अग्नि गार्हपत्याग्नि दक्षिणाग्नि और सभ्य इत्यादि जो स्मार्ताग्नि है, इसमें भी क्या है, तांबे के समान लाल रंग की अग्नि का दर्शन होता है। तो यहाँ पर जो धर्मानुष्ठान यज्ञ इत्यादि अग्निहोत्रादि किया जाता है, वहाँ भी उस रूप में ताम्रास्य रूप में दंड नारायण भगवान प्रतिष्ठित हैं। और मृगराज हो, यहाँ शांति कर्म के अंतर्गत अब आ गए ना, इसीलिए कृष्ण मृग तत्संबंधी तर्म तनुच्छद शरीराच्छादकम प्रावरणमस्या एतेन दीक्षा प्रधान यज्ञ उक्त। कृष्ण मृग चर्म को धारण करके वह राजा दंड भी उधर दंड नारायण के ही अंतर्गत जो है दुष्टानाम निग्रहो दंडो, तो अपना मन भी तो अपने अंतर्गत अगर विरोधी हो जाए तो दुष्ट है, उसका निग्रह करने के लिए यज्ञ इत्यादि किया जाता है। तो वहाँ यज्ञ के लिए ब्राह्मण आदि प्रवृत्त हैं कृष्ण मृग चर्म धारण करके, वहाँ भी अर्थ हो गया।
तो भगवान के जो 4 दांत हैं, 4 हाथ हैं, 2 जीभ हैं, 8 पैर हैं, शंकु के समान कान हैं, ये सब हमने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अंतर्गत और ब्राह्मण के लिए आगे चलेंगे तो इस प्रकरण में 36वें श्लोक के बाद आप देखेंगे। 36वां श्लोक जो है, व्यवस्था दंडे न रक्षमाणा ही राजन्न हरः प्रजा राजानं वर्धयन्ति तस्मात् दंडः परायणं व्यवस्थापयति क्षिप्रमिमं लोकं नरेश्वर सत्ये व्यवस्थितो धर्मो ब्राह्मणेष्वतिष्ठति धर्मयुक्ता द्विजश्रेष्ठा देवयुक्ता भवन्ति च बभूव यज्ञो देवेभ्यो यज्ञः प्रीणाति देवता। इसमें क्या कहते हैं? व्यवस्थापयति किमात्मका कथम भूता कथम मूर्तिरिति, किस प्रकार का है, कैसा दिखता है, क्या इसका स्वरूप है? तो कहा ये 3 प्रश्नों का प्रश्नत्रयस्योत्तरमाह व्यवस्थापयति इति, व्यवस्था के माध्यम से व्यवस्थित करता है। कैसे? लोकपालनात्मकः सत्यपक्षपाती ब्राह्मण मूर्ति स्वरूप इत्यर्थः। संसार का पालन करने वाला, सत्य पक्षपाती, सत्य का पक्ष लेने वाला ब्राह्मण मूर्ति स्वरूप इत्यर्थ। तो दंड कौन होगा यहाँ पर? राजदंड के रूप में नहीं, ब्राह्मण के रूप में कहा गया। कैसे? दंडस्य ब्राह्मण मूर्ति त्वं ब्राह्मण मूर्ति त्वं विवृणवन् कथम जागरति इत्यस्योत्तरमाह धर्मयुक्ता इत्यादिना। दंड ब्राह्मण मूर्ति से कैसे सदैव सतर्क रहता है, जगा रहता है? तो कहा धर्मयुक्त होने से ब्राह्मण मूर्तिर्दंडो यज्ञादि द्वारा सृष्टि हेतुतया भूतानि पालयन् जागृति इति श्लोकत्रयार्थ। ये सब कहा गया यहाँ पर कि ब्राह्मण के द्वारा, यज्ञ इत्यादि के द्वारा दंड ब्राह्मण मूर्ति का स्वरूप धारण करके विचरण करता है। इसीलिए चतुर्थ स्कंध जो श्रीमद् भागवत का है, वहाँ महाराज पृथु ने दंड सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। कैसा ब्राह्मण हो जो दंड का नेतृत्व करने वाला, सेनापतित्व, राज्याधिपत्य, सर्वलोकाधिपत्य धारण करने वाला ब्राह्मण जो है वह वेद शास्त्रवित होना चाहिए। तो वेद शास्त्रवित ब्राह्मण ही दंडाधिकारी होता है। और यहाँ पर भी नीलकंठाचार्य जी ने इस प्रकरण में भाष्य में अपने भारत भाव टीका में यह स्पष्ट किया कि यहाँ दंड ब्राह्मण मूर्ति के रूप में ही वर्णित किया गया है। वहाँ राजदंड अर्थ नहीं है और राजदंड ब्रह्मदंड के अंतर्गत आता है। इसके हमने दोनों युक्तियों से आपको उपाय बताया। क्या? एक तो मार काट वाले सभी हथियारों के रूप में जो दंड विचरण करता है वह सभी अस्त्र शस्त्रों का निग्रह ब्रह्मदंड से होता है, इसलिए ब्रह्मदंड ही सर्वत्र प्रतिष्ठित है कार्य कारण भाव से। और दूसरा, टीकाकार ने भी वहां पर ब्रह्मदंड का ही अर्थ लिया है, इसलिए वह ब्रह्मदंड नारायण का ही स्वरूप समझा जाना चाहिए। तो इतने जटिल विषय को जिसने कभी ब्रह्मदंड का एक मंत्र नहीं जपा, जिसको ब्रह्मदंड का एक ध्यान नहीं पता ढंग से, ब्रह्मदंड का स्वरूप किस किस ग्रंथ में किस किस प्रकार से वर्णित है, ये जिसको बोध नहीं, वो आज मेरे निजी द्वेष के कारण स्वयं को बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ दिखाता हुआ ब्रह्मदंड स्थित भगवान दंड नारायण को म्लेच्छराज और शैतानी और इल्यूमिनाती बताते हुए लोगों को भ्रमित कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। और यही मूर्खतापूर्ण प्रलाप इस व्यक्ति ने शक और शाकद्वीप दोनों अर्थों को एक समझते हुए यह मूर्खतापूर्ण प्रलाप इसने किया है, जिसका समाधान हम ठोस प्रमाणों के साथ किसी अगले वक्तव्य में करने का प्रयास करेंगे। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय, श्री दंड नारायण भगवान की जय।